हरे कृष्णा। भगवत गीता कोर्स के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर विकास गौरंगा दास, आपका होस्ट और आपका दोस्त। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 2 गीता सार के बारे में पढ़ा। अब अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न भी आ सकता था कि गीता सार सेकंड चैप्टर में क्यों आ गया। सार मतलब कि समरी, समरी कंटेंट ऑफ द समरी। तो जितना भी कंटेंट का जो समरी था वो सेकंड चैप्टर में क्यों आता है। वो इस तरह से है कि जैसे हम लाइक फॉर एग्जांपल एक मूवी है। अब मूवी रिलीज होने से पहले एक टीजर आता है मूवी का, और टीजर के साथ एक ट्रेलर आता है मूवी का, जिसमें ये बताया जाता है कि इस मूवी में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होंगी। जिससे मतलब टीजर और ट्रेलर देखने से पहले देखने के बाद हमें मूवी देखने से पहले ही अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो इसी तरह से सेकंड चैप्टर में गीता सार में हम ये पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि आगे के चैप्टर में क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि सेकंड चैप्टर में जो जीत मोहन प्रभु जी ने हमें पूरी तरह से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, उसको फिर डिटेल में अलग अलग चैप्टर्स में बताया जाएगा। इसलिए सेकंड चैप्टर को गीता का सार कहा गया है। अब यहाँ पे प्रभु जी ने हमें क्या क्या पढ़ाया, मैं उसके बारे में एक छोटा सा जिस्ट आपको बताता हूँ कि प्रभु जी ने ये बताया कि अर्जुन जो है जब कंफ्यूज हो गया पूरी तरह से, उसने फिर कंफ्यूज होने के बाद उसने अपना धनुष रख दिया है रथ के ऊपर, और वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब सेकंड चैप्टर में फिर ये आता है कि अर्जुन जो है बहुत ज्यादा कंपैशन में आ गया है और आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा सैड है, और भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि हे मधुसूदन, अब मैं क्या करूं। अब मधुसूदन क्यों कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान श्री कृष्ण जो है मधु नाम का एक कोई डीमन था, एक दैत्य था, जिसका वध किया था, जिसको मारा था, तो इसलिए मधुसूदन कहा गया है। तो अब अर्जुन ये चाहता है कि जो उसके मन में जो अज्ञान है, अज्ञान जो है वो भी एक असुर की तरह ही है, एक डीमन की तरह है। वो चाहता है कि जिस तरह से उन्होंने मधु को मारा, इस तरह से वो मेरे अज्ञान का जो असुर है उसको मार दें और मुझे बताएं कि मैं आगे क्या करूं। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जहां जहां पे श्री कृष्ण बोलते हैं इसमें, वहां वहां पे आया है श्री भगवान उवाच। अब श्री भगवान उवाच क्यों आया है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, और हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वोच्च भगवान है, और श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, एक ही है। इसलिए पूरी भगवत गीता में आप देखेंगे जब भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं श्री भगवान उवाच, ये आएगा। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे मन में इस तरह का कर्मश कैसे आ गया, क्यों ये टेंशन क्यों आई तुम्हारे मन में। ये तुम्हें तो बिल्कुल सूट नहीं करता, और जो भी बुद्धिमान मनुष्य, जैसे तुम बुद्धिमान हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे मन में इस तरह की चीजें आएंगी तो मतलब ये तो तुम्हें सूट ही नहीं करता, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो ये जो वीकनेस तुम्हारे मन में आ गई, तुम्हारे हार्ट में जो वीकनेस आ गई, इसको छोड़ दो। जस्ट लीव इट एंड स्टैंड अप फॉर द फाइट। तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे एक क्षत्रिय है, अर्जुन एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कार्य क्या है, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, लड़ना। और ब्राह्मण का क्या कार्य है, ब्राह्मण का कार्य है पवित्र कार्य करना, जो पवित्र यज्ञ वगैरह करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। अब क्षत्रिय पुत्र अगर युद्ध करने से मना कर देगा तो वो सिर्फ नाम का क्षत्रिय होता है। और ब्राह्मण का जो पुत्र है, जो ब्राह्मण का बेटा है, वो अगर पवित्र कार्य नहीं करेगा, पवित्र कार्य करेगा, तो वो नाम का ब्राह्मण है। तो इस तरह के जो क्षत्रिय और ब्राह्मण होते हैं वो अपने पिता के अयोग्य होते हैं, अयोग्य पुत्र होते हैं, वो सूट नहीं करता, मिसफिट होते हैं, अनफिट होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है वो अनफिट कहलाए, अनफिट क्षत्रिय कहलाए। तो कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तो अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, मैं ये जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे मैं जो युद्ध भूमि है, मैं किस तरह से जो हमारे सीनियर्स हैं उनके ऊपर मैं किस तरह से बाण चलाऊंगा। भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, और ये तो बहुत रिस्पेक्टेड है। जैसे कहा गया है कि जैसे गुरु हैं, अब द्रोणाचार्य तो गुरु हैं, तो ये एक ऑब्वियस है कि उसके मन में ये आएगा कि ये तो मेरे गुरु हैं, तो गुरु से तो आप मतलब आप आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते, बहस भी नहीं कर सकते, उनके ऊपर हाथ उठाना और अटैक अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। तो अर्जुन किस तरह से उनको उनके ऊपर अटैक कर सकता था कि वो तो मेरे गुरु हैं, और मैं इस तरह से किसी को मारूं या उनको मार दूं, तो मैं इससे इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूं, मैं भिक्षुक बन जाऊं। तो फिर वो ये कहता है कि अगर मैं उनको मार देता हूँ तो जो भी चीज हमें मिलेगी, मेरे को ये लगेगा कि वो उनके रक्त से सनी हुई है, उनके खून से सनी, उनका ब्लड स्टेन उसमें लगा हुआ है। और फिर भी अगर हम धृतराष्ट्र जो है उसके सारे लड़कों का, सारे पुत्रों का वध कर देते हैं, तो हमें जीवित क्यों रहना है, हम हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर वो ये सोचता है कि इतना मतलब इतना खून बहेगा पूरे युद्ध में, और मैं वो करूं या नहीं करूं, और एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं युद्ध करूं।
लेकिन ये भी है कि मैं मतलब वो एकदम परेशान हो गया है कि वो युद्ध करना चाहता है, उसका धर्म है, लेकिन वो नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उसके अंदर कंपैशन आ गया है। और वो भीख मांग के मतलब गुजारा करने के लिए सोच रहा है कि मैं युद्ध छोड़ दूं और भीख मांगना शुरू कर दूं। अब ये जो है वो ये कहता है कि मेरा जो हार्ट है इतना वीक हो गया है कि मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। अब ये जो कंडीशन मेरी हो गई है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? मैं आपका शिष्य बन गया हूँ और मैंने आपको सरेंडर कर दिया है। अब आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। अब यहाँ पे ये है कि अब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में तो बातचीत हो ही रही है। तो उसको अर्जुन को जो है वो शिष्य बनने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे ये आता है कि जब कोई एक प्रामाणिक गुरु होता है, वो ही जो भी गाइडेंस हमें देता है हमारे लाइफ के बारे में, उसको सीरियसली हमें फॉलो करना होता है। तो 2 दोस्तों के बीच में डिस्कशन और गुरु और शिष्य के बीच में डिस्कशन बहुत डिफरेंट होता है। आप अगर किसी फ्रेंड से डिस्कशन करते हैं, तो आपके ऊपर ये चॉइस होती है कि आप उसकी सलाह माने या नहीं माने। परंतु अगर आप एक गुरु गुरु से डिस्कशन करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे मार्ग दिखाइए, तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है क्योंकि आप शिष्य हैं और शिष्य का अर्थ होता है कि आपको वो बातें सीरियसली फॉलो करनी होती हैं। तो इस वजह से फिर जो इसमें फिर आगे आता है कि इसी इसी वजह से जो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, भगवद गीता का जो ज्ञान देना चाह रहे हैं, उसके लिए अर्जुन उनका पहला शिष्य बनता है, वो समझने के लिए। फिर क्या होता है कि फिर भगवान श्री कृष्ण हँसते हैं और हँस के कहते हैं कि तुम ये जो इतनी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हो कि भई उनके लिए शोक कर रहे हो, उनके लिए परेशान हो रहे हो, सैड हो रहे हो, तो वो तो मतलब उनके लिए शोक कर रहे हो जो मतलब इस लायक ही नहीं है जिनके लिए परेशान हुआ जाए, शोक किया जाए। क्योंकि जो इंटेलिजेंट होते हैं कि वो ये जानते हैं कि जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, ये जन्म लेती है और कल या परसों इसका विनाश जो है वो कन्फर्म है, वो खत्म हो जाएगा। और इसलिए जो बॉडी है इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं, जितने की आत्मा है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मैं नहीं रहा हूँ या तुम नहीं रहे हो, ना ये सारे राजा रहे हो और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये जो शरीरधारी आत्मा है, जो इस शरीर के इस बॉडी के अंदर जो स्पिरिट है, ये इस बॉडी को बदलती रहती है। जैसे मेरा नाम विकास है। जब मैं 5 साल का था, छोटा बच्चा था, तब भी मेरा नाम विकास था। फिर मैं 15 साल का हुआ, टीनेजर हुआ, तब भी मेरा नाम विकास था। फिर मैं 25 साल का हुआ हूँ, तो मेरा नाम विकास है। अब मैं वृद्ध हो जाऊँगा, तो मेरा नाम विकास ही रहेगा। आत्मा मेरी वही है। शरीर में जो चेंजेस आते रहेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो वो शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, वो आत्मा में चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसी तरह से वो बताते हैं कि जो शरीरधारी आत्मा जो है वो अपनी बॉडी को चेंज करता रहता है। कभी वो बालक के रूप में, फिर युवा, फिर वृद्ध के पुरुष रूप में आ जाता है। लेकिन आत्मा वही की वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो जो मृत्यु हो जाती है जब शरीर की, जैसे शरीर छोड़ दिया किसी ने, तो वो आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर नहीं मरता है। जिस तरह से किसी की मृत्यु होती है, तो आप सब ये देखते हैं कि शरीर तो वहीं का वहीं है। कोई ऐसी चीज़ है जो निकल गई है शरीर में से, क्योंकि वो आत्मा है। शरीर तो खत्म होगा ही, शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा खत्म नहीं होगी। तो इसलिए शरीर छोड़ देगा और आत्मा जो है शरीर छोड़ देगी, फिर दूसरे शरीर में चली जाएगी। और ये लगातार चलता ही रहता है ये धीरे-धीरे। तो इसलिए वो बताते हैं कि ये जो परिवर्तन होता रहता है, जो चेंजेस होते रहते हैं शरीर के, इसमें आत्मा हमेशा परमानेंट रहती है, ना मरती है, ना मारी जाती है। और जिसे मारा जाता है वो सिर्फ़ बॉडी होती है, वो सिर्फ़ शरीर होता है। तो इसलिए तुम इस चीज़ को समझो कि ये शरीर है। अगर वो इस चीज़ को नहीं समझता है तो वो अज्ञानी है। वो एकदम मतलब लेस इंटेलिजेंस बंदे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि जो शरीर शरीर मारा जाता है, आत्मा नहीं मारी जाती। जिस तरह से हम लोग हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो हम कपड़ों को चेंज करके हम नए कपड़े ले लेते हैं। उसी तरह जब शरीर पुराना हो जाता है, तो आत्मा नई शरीर पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को ले लेती है। अब जैसे इसमें आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताया गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड किया जा सकता है, जैसे कि आप काट नहीं सकते किसी वेपन से, और ना ही इसको फायर से आप जला सकते हो, ना इसको पानी से आप भिगो सकते हो, और ना ही इसको हवा से सुखा सकते हो। क्योंकि आत्मा का जो है एकदम शाश्वत वो है, अनब्रेकेबल और इनसॉल्युबल होती है। तो ये अगर तुम यह जान लोगे, अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुम ये जान लोगे और ये तुम ये समझ जाओगे, तो तुम परेशान नहीं होगे, किसी के लिए शोक नहीं करोगे। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद उसका पुनर्जन्म भी होगा, ये भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें किसी तरह से शोक नहीं करना चाहिए। फिर वो आगे बताते हैं कि इसीलिए तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने का क्या वो है धर्म? क्षत्रिय होने का धर्म ये है कि तुम युद्ध करो। इसके लिए अलावा तुम्हारा कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं है। जैसे हम कर्म करते हैं, तो क्षत्रियों की प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो होती है, वो होता है युद्ध करना। वो तुम्हें करना होगा, और तुम बिल्कुल भी एकदम हेजिटेट मत हो। अगर तुम यह नहीं करोगे, अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, तो तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। और तुम योद्धा के रूप में भी अपना जो सारा जो फेम है वो खो दोगे। लोग सोचेंगे कि अर्जुन तो है वो डर के भाग गया,
उसने युद्ध नहीं किया, वो कायर था, वो डर के भाग गया। और क्षत्रिय के लिए इस तरह का जो डिफेम होता है, ये मरने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा मरने से भी ज्यादा बढ़कर होता है। और फिर भगवान कहते हैं कि यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करी है, तुमने किसी को मारा नहीं है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि अगर वॉर फ्रंट पे हमारे जो सोल्जर्स हैं, अगर वो मारे जाते हैं तो उनको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन की यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग स्वर्ग तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम जीत जाओगे तो पूरे पृथ्वी का तुम्हें साम्राज्य मिल जाएगा, तो तुम राजा बनोगे। इसलिए तुम सोचो ही मत, तुम एकदम एकदम डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि सुख दुख क्या है, और इसमें लॉस क्या है, इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें मतलब हमें विजय मिलेगी या पराजय मिलेगी, इसका तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये तुम्हारा कर्म है और तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि इस कर्म का तुम्हें क्या फल मिलने वाला है। इसलिए तुम अपने आप को ये मत सोचो कि मैं मतलब जो कर्म है उसके लिए अपने आप को वो मत मानो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है। फिर आगे ये बताते हैं कि इस तरह से तुम अपने कर्म से अपने आप को अलग कर लो, उसमें उसमें अटैच मत हो अपने कर्म के अंदर। और जिस तरह से क्या होता है कि भक्ति में लगे होते हैं, जो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्ति में लगे होते हैं, तो भौतिक संसार से अपने आप को अलग कर लेते हैं, मटेरियल लाइफ से, मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं, और इस लाइफ एंड डेथ के जो सर्कल से है ये निकल जाते हैं बाहर, और फिर अंत में वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर आगे अर्जुन ये पूछता है, ये सब जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, फिर अर्जुन ये पूछता है कि हाँ आपने मुझे बताया कि इस तरह की चीजें हैं, लेकिन जो अध्यात्म में अगर कोई अध्यात्म में चला जाता है व्यक्ति, तो और जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई आ गया तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा है, वो किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है। फिर भगवान उसे बताते हैं कि जब कोई मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, मनोधर्म मतलब हमारे मन का, जो हम मन में चाहे वो करें, उसको मनोधर्म कहते हैं, अपनी मर्जी का करना। तो मनोधर्म के अकॉर्डिंग जो वो कर लेता है, जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहता है, उसको अगर वो छोड़ देता है तो वो एकदम स्टेबल हो जाता है। तो उस स्टेबल कंडीशन में फिर वो ना तो कोई अच्छी चीज मिले तो वो खुश हो जाता है, या कोई बुरी चीज उसके साथ हो तो वो चिढ़ जाता है या उसे हेट करता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक जगह स्टेबलाइज हो गया है। इसमें एग्जांपल आता है कि जैसे एक टॉर्टॉइज होता है, अगर वो जैसे आप उसको छेड़ोगे या कुछ करोगे तो वो अपने पूरे जितने बॉडी पार्ट्स है उसको एकदम से अंदर सिकोड़ लेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस तरह से टॉर्टॉइज है अपने अंगों को बिल्कुल सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, उसको अपनी जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों को इस तरह से अंदर खींच लेना चाहिए ताकि वो सेंसिव ग्रेटिफिकेशन में ना लगे। इसी तरह से वो आगे चल के स्टेबल उसमें आ सकते हैं, और वही भक्ति कर सकते हैं। तो फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचता रहता है कि भाई मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो उस सोचते सोचते रहने से उसके अंदर इच्छा बढ़ जाती है, उसके अंदर काम उत्पन्न होता है, और जो इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो धीरे धीरे और फिर उसके नीचे गिरने की संभावना हो जाती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। और अगर वो इस चीज को कंट्रोल कर लेता है और कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है और भक्ति करता है, तो उसके लिए संसार के तीनों ताप जो हैं, तीन ताप के बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि पढ़ेंगे कि तीन ताप किस तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सफरिंग्स। तो इस तरह से भगवान आगे बताते हैं कि तुम्हें भक्ति के बिना, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बिना कोई भी पीसफुल नहीं हो सकते, तो तुम कोई भी शांति की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए कि जिस भी मनुष्य ने, जिस भी जीव ने सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा को त्याग दिया है पूरी तरह से, और वो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके अंदर कोई प्राइड नहीं है, तो वो प्रॉपरली उसको पीस मिल सकता है संसार में। और इस तरह से वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, कभी भी उसको इल्यूजन नहीं होगा, और इस तरह से जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा भक्ति में, फिर वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण के भगवत धाम। तो ये जिस था हमारे चैप्टर 2 गीता का सार का। नाउ हम आते हैं चैप्टर 3 पे, दैट इज कर्म योगा। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू विकास प्रभु, और सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको साउंड सुनाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है, तो कीर्तन अभी चल रहा है, तो कीर्तन डिवोटीज जा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा समय साउंड आपको सुनाई दे सकता है। तो आज हम भगवद गीता का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, और जो श्लोकास हैं हम लेने का प्रयास करेंगे जितना मैक्सिमम होगा यहाँ पे। और
आप सभी लोगों का स्वागत है। संडे जैसा है, काफी टफ रहता है, बट आप लोग रेगुलर आ रहे हैं, सो वेरी नाइस। और ये शो कर रहा है कि आप चीजें सीखना चाहते हैं। तो हम सेशन का शुरुआत करते हैं पहले मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सर्वं रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधे नमस्ते उत्तरांचल गौरांगी राधे वृंदावनेश विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में टोटल 43 श्लोकास 43 श्लोका है। और जो हम डिस्कशन इसमें करेंगे जो ग्रीक में, उसमें हम चार पार्ट्स में करेंगे। तो एक बार मैं श्लोका बता देता हूँ। तो एक आउटलाइन आपको मिल जाए कि पर्टिकुलर जो श्लोकास हैं उसमें किसके बारे में भगवान स्पेशली वर्णन कर रहे हैं, या अर्जुन क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं, या क्या अपनी तरफ से क्वेश्चंस को रख रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग के 1 to 9 है, जो श्लोक नंबर 1 to 9 है, उसमें अर्जुन कहते हैं कि रिनाउंसिएशन बेस्ट है या फिर भक्ति में कार्य करना बेस्ट है। मतलब वो फिर से अपने जो पुराना विचारधारा है कि मुझे युद्ध छोड़ के चले जाना चाहिए, फिर से इस पे आएंगे। क्योंकि अब डिटेल में भगवान से पूछेंगे तो फिर से उन सारी चीजों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूछ रहे हैं कि रिनाउंसिएशन बेस्ट रहेगा या फिर डिवोशनल सर्विस बेस्ट रहेगा। 1 to 9 श्लोक नंबर 1 to 9 है। इसके बाद 10 to 16 है, 10 से 16 आगे आएगा जो श्लोक है। उसमें भगवान बताएंगे कि कर्म कांड से कर्म योग की तरह हम कैसे बने। तो इस बारे में स्पेशली यहाँ पर डिस्कशन होगा। इसके बाद जो 17 to 35 है, इसमें कर्म योग के बारे में और डिटेल में भगवान बताते हैं कि कर्म योग हम जब डिटैचमेंट के साथ वर्क हम जब करते हैं तो ये हम कर्म योग आता है। तो कर्म योग और डिटेल में भगवान कई सारे श्लोकास लेंगे और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। और लास्ट में जो सेक्शन हम लेंगे जो है 36 to 43, जो लास्ट का सेक्शन है, इसमें जो है मेनली भगवान बताएंगे कि जो लस्ट और एंगर है इससे हम कैसे दूर रहें। तो स्पेशली इसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। ऑडियो क्लियर आ रहा है, नॉइस बैकग्राउंड में आ रहा होगा आप लोगों को? मेरी क्लियर आ रहा है। ठीक है। एक्चुअली जस्ट जगन्नाथ जी का रथ यहाँ से पास हो रहे हैं, से ड्यूटी जो पुल कर रहे हैं तो उनका जो जयकारा कर रहे हैं तो आवाज आ रही है। तो हम आगे फर्दर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम योगा लैडर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं श्लोकास लेने से पहले कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अलग अलग सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई है। तो एक्चुअली कहाँ पे फिट बैठती है, मतलब कौन किससे बेटर है, तो थोड़ा सा एक हम ये आउटलाइन ले लेते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग यहाँ पे बॉटम वाला जो रहता है पार्ट हम कहते हैं कर्म कांड रहता है। इस वेदों में बताया गया है कैसे हमें कार्य करना चाहिए। कर्म कांड है, कर्म कांड से ऊपर हमारा फिर कर्म योग आ जाता है। कर्म कांड से ऊपर कर्म योग है, उसके बाद हमारा ज्ञान योग, उसके ऊपर अष्टांग योग, और फिर उसके बाद हमारा है भक्ति योग। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जो कर्म कांड आपका है इसमें मेनली हम फ्रूटी वर्क के बारे में पढ़ते हैं वेदों में, इसकी जानकारी लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विवाह के रिगार्डिंग अगर हम कहें तो बहुत जगह ये आता है कि 16 सोमवार का व्रत कर ले तो एक अच्छा पति मिल जाएगा, या फिर पुरुषों के लिए कहा जाता है कि अच्छे से ब्रह्मचर्य का फॉलो अप करें तो उन्हें अच्छी पत्नी मिले। अच्छा पति अच्छा पत्नी भी यहाँ पे बताया गया है कि जो आपको हेल्प करे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इनका भी वर्णन वहाँ पे है। तो यहाँ पे स्पेशली है कि कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी करेंगे और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो स्पेशली हमारा ये कर्म कांड का है। फिर उसके बाद कर्म योग आता है। लेकिन जब आप डिटैचमेंट के साथ जो वेदों में बताया गया है वो फॉलो अप करते हैं, लेकिन आप डिटैचमेंट के साथ जब आप करते हैं ना तो जो फल है उसकी इच्छा नहीं रहती है आपके में, इसमें भी अलग अलग लेवल में डिस्कस करेंगे आगे। तो वो जाकर के क्या आता है कर्म योग में आता है। फिर इसके बाद आपका आता है ज्ञान योग में, यहाँ पे नॉलेज इंक्लूड हो जाती है। आगे फर्दर चैप्टर है बहुत डिटेल में, हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे। एंड इसके बाद फिर आता है आपका अष्टांग योग।
अष्टांग योग तक आने के विभिन्न प्रकार के हम नियम, आसन है, प्राणायाम है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पे परमात्मा का रियलाइजेशन होने लगता है इस लेवल तक आते आते। और फिर जब अष्टांग योग से ऊपर जाते हैं तो हमारा जो सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग वो आता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है जिसमें सबसे नीचे आपका कर्म कांड है, फिर कर्म योग है, उसके बाद आपका ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, फिर भक्ति योग है और डिटेल में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो श्लोका नंबर 1, अर्जुन कंफ्यूजन को फिर से यहाँ पे रखते हैं अर्जुन भगवान के सामने और भगवान से कहते हैं कि आप बता रहे हैं जैसा पिछले श्लोका में आपने पिछले चैप्टर में से डिस्कस किया भगवान ने कि जो आपकी भक्ति है वो श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं कि आप मुझे फिर इस गर्हित कार्य में क्यों लगाना चाह रहे हो। गर्हित कार्य मतलब अर्जुन कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई वाला कार्य है ये गर्हित कार्य है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों की किलिंग होगी और मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फिर इनडायरेक्टली वो अपने जो कर्तव्य है उससे भागने का प्रयास कर रहे हैं और ये मेंटालिटी वहाँ पे अर्जुन जो है भगवान के सामने रख रहे हैं और एग्जाम्पल भी भगवान का ही ले रहे हैं। आपने ही तो कहा है कि जब भक्ति जो श्रेष्ठ है तो मुझे क्यों ऐसे कार्य में आप लिप्त करना चाहते हैं। श्लोका नंबर 1 प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसमें परपट देते हैं कि हम बहुत बार कृष्णा कॉन्शियस में जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि जैसे भक्त लोग हैं तो ये कोई कार्य नहीं करते हैं, अपना जप करते हैं और ऐसे कोई सोशल एक्टिविटीज वगैरह ऐसे नहीं करते हैं। और हरे कृष्णा का मतलब है कि हम कहीं एकांत में जाएं और अपना जप करें और भगवान को प्राप्त करें। प्रभुपाद जी इसमें आप देखेंगे परपट पढ़ेंगे बहुत क्लियरली इसका खंडन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब करें जाकर के एकांत में, क्योंकि एकांत में जब करने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए और इन जनरल वो नहीं रहती है। वो आती है प्रैक्टिस से अंडर किसी सुपरविजन में, कोई हायर अथॉरिटी रहते हैं उनके सुपरविजन में रह के ही हमें आती है। नहीं तो वहां पे जाके भी हम क्या करेंगे, इन्हीं वस्तुओं का ध्यान करेंगे जो हम यहाँ पे रह के करते हैं। मतलब हम गए थे वहां पे ध्यान करने के लिए एकांत में बैठ के, लेकिन वहां रह के भी हम क्या करेंगे, यही का ध्यान करेंगे, इसी भौतिक संसार का ध्यान रखेंगे करेंगे कि कैसे हम भोगों को एंजॉय करें। प्रोपा जी कहते हैं कि ऐसे जो मेंटालिटी अगर हम लेके जाते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आए और रेस्पेक्ट करें, है ना। प्रोपा जी कहते हैं कि भोली जनता जो रहेगी वो रेस्पेक्ट करेगी, लेकिन एक्चुअल में वी आर नॉट रिस्पेक्टेबल पोजीशन अगर हम ऐसे कार्य करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हो जाती हैं तब तक हम एकांत में भजन नहीं कर सकते। तो स्पेशली श्लोका नंबर 1 प्रोपा जी पेपर में आगे बताते हैं। तो अर्जुन अपने यहाँ पे आर्गुमेंट रखते हैं कि मुझे इस कार्य से दूर रखिए, मतलब वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और अर्जुन कहते हैं कि जो प्रीवियस आपने जो कई सारे कर्म कांड हैं, कर्म योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, आपने सबके बारे में डिस्क्राइब कर लिया और ये जो है थोड़ा सा सिस्टमेटिकली नहीं किया आपने, तो इससे भी मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब अर्जुन ये जो कंक्लूजन तो सेकंड में चैप्टर में भगवान ने दे दिया, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं हमारे लिए स्पेशली कि ये चीजें और क्लियर करें ताकि हम इसको समझ पाए कि भगवान ये जो सारी चीजें क्यों बता रहे हैं और इनमें बेस्ट कौन सा है। तो अर्जुन हमारे बिहाफ में और वो फर्दर क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि वर्ष नंबर 2 में। इसके बाद थर्ड जो है वर्ष, उसमें भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि जो आध्यात्म की तरफ लोग बढ़ते हैं उन्हें बेसिकली 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो रहता है सांख्य योगी और दूसरा है कर्म योगी। सांख्य योगी को स्पेशली कहते हैं मेंटल जो स्पेकुलेशंस वगैरह करते हैं, जैसे आप वैज्ञानिक ले लीजिए, कोई चीज को प्रूव करना चाहते हैं कि ये चीज कैसे है ना। जैसे ग्रेविटी के बारे में ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो ग्रेविटी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी उनको पुल करती है अपनी तरफ से, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड, इस बार डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस बनाएंगे, तो इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर अल्टीमेटली देखें तो ग्रेविटी किन के कारण आ रही है, उसका सोर्स कौन है, तो वो अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो भक्ति योग की तरफ ही बढ़ते हैं। और दूसरा जो लोग रहते हैं वो जो भगवान की तरफ जाते हैं वो डायरेक्ट भक्ति के मार्ग से जाते हैं कि डायरेक्ट भगवान की जो बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अप्रोच करते हैं और वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसमें स्पेशली डिस्क्राइब है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के द्वारा, मतलब जो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग जो हमारे सत्व रजो तमो 3 गुण होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फिट बैठते हैं, उसके हिसाब से हम डिटैच होकर जब वर्क करते हैं तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और भगवान की तरफ पहुंचते हैं। तो ये सबसे सिंपल मार्ग है, भगवान इसको ब्रीफली बता रहे हैं। ये जो वर्णन हुआ है लास्ट के आप देखेंगे 2.61 में हुआ है, ये जो भगवान बता रहे हैं इन सब चीजों को, तो पिछला चैप्टर है 2.61 उसमें बता रहे हैं। और ये जो पूरा एक और रेफरेंस है 2.39
मतलब ये जो पूरा डिस्कशन हुआ इन 2 श्लोकों में हुआ है, आप पीछे अगर बाद में देख सकते हैं सब चीजों को। तो फिर भगवान कह रहे हैं इसमें कि आप कर्म से जो है विमुख नहीं हो सकते। 4th नंबर जो श्लोक है, कर्म से आप विमुख नहीं हो सकते हैं और न तो ही आप संन्यास ले सकते हैं, मतलब संन्यास के लिए यहाँ पे भर्त्सना करते हैं। एक यहाँ पे लाइव कुछ एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे हमारे यहाँ पे टेम्पल में जो आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल्स आती हैं, तो उसमें अभी कुछ लगभग 1.5-2 साल से जैसा देख रहे हैं फ्रिक्वेंसी, उसमें जो मेल है एज वेल एज फीमेल का भी आता है कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ या मैं संन्यास लेना चाहती हूँ। हमारा क्वेश्चन रहता है कि क्यों लेना चाहते हैं। बोलते हैं कि प्रभु जी पक गए हैं पूरे संसार से, अब हम नहीं रहना चाहते इसमें ना, मतलब छोड़ के वो भागना चाहते हैं ना उन सब चीजों को। तो हम इसी का कंक्लूजन को बताते हैं और डिटेल्स शेयर करते हैं, नियरेस्ट सेंटर पे जाते हैं तो फिर उनको क्लियर होता है कि नहीं, छोड़ करके किसी चीज को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहता, बल्कि प्रिस्क्राइब जो ड्यूटीज हैं उसको हम करते हुए प्योरीफाई हो सकते हैं। तो भगवान भी यहाँ पे कंडेम करते हैं, क्योंकि संन्यास उनके लिए है जिनके सेंसेस प्योरीफाइड हो गए हैं। अगर बिना प्योरिफिकेशन के हम अगर संन्यास लेते हैं तो प्रभुपाद जी यहाँ पे पर्पट में आप देखेंगे स्पेशली लिखते हैं कि इट्स अ डिस्टर्बेंस इन सोशल ऑर्डर। सोसाइटी में क्या है, डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करेगा, क्योंकि आप एक संन्यास के वस्त्र धारण करेंगे और लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सन्यासी की तरह आचरण करें, लेकिन हमारे सेंसेस क्या है, अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं। तो शुद्ध नहीं हुए हैं तो सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ भी भागेंगे, तो हम एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएंगे। जो आप हम देखते हैं आज के समाज में कि बहुत सारे कथा कथित जो रहते हैं, बाबा रहते हैं, या फिर इन जनरल देखें एक पर्टिकुलर पोजीशन को जो भी धारण करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी होल्ड नहीं करता है तो उसकी गरिमा को नहीं बनाया पाता है। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, किसी कंपनी में एक पर्सन है जो हायर अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, मैनेज नहीं कर पाता, चीजें सही से शेयर नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, तो भले वो बैठा रहे लेकिन आप उसको देख के आपको इंस्पिरेशन फील नहीं होगा ना। तो वैसे ही है, वो हर जगह अप्लाई है, बट यहाँ पे हम स्पेशली भगवद गीता डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो लोग प्रोनाउंसिएशन लेते हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे, करने का प्रयास करेंगे कि ऐसे जो बाबा रहते हैं वो रिनाउंसिएशन तो ले लेते हैं, लेकिन अगर सेंसेस कंट्रोल में नहीं है तो क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस ही करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि कर्म से आप विमुख नहीं हो सकते हैं, और कहते हैं आपको डायरेक्ट संन्यास भी नहीं लेना है। ठीक, इसके बाद 5th वाले में आते हैं कि जो सभी जीवधारी हैं वो कर्म करने के लिए बाध्य हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव ही है वो कर्म करना। किसी को आप देख लीजिए, आप दुनिया का सबसे बड़ा आदमी देख लीजिए, वो भी क्या करता है आप देखेंगे, बहुत बिजी रहता है, बहुत इंगेज रहता है। अपने देश के प्रधानमंत्री देख लीजिए, वो भी क्या रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। या दुनिया के सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन देख लीजिए, वो इवन और ज्यादा बिजी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा धन संपदा हो गई है या बहुत बड़े पर्सन है वो तो बिजी नहीं रहेंगे, आदमी हमेशा बिजी रहता है। मतलब आत्मा का स्वभाव ही है वैसा कि हम कहीं पे भी रहें, हमें क्या करना है, कर्म करना ही पड़ता है। और ये कर्म क्यों करना पड़ता है, एक क्वेश्चन आएगा कि हम क्यों करना पड़ता है। क्योंकि हम जब हम भौतिक संसार में रहते हैं, आत्मा का तो नेचर है कार्य करना, लेकिन हम इस संसार में जब हैं तो हम कंट्रोल होते हैं 3 मोड्स के द्वारा, सतो रजो तमोगुण के द्वारा। तो आप देखेंगे कि जिसमें सतोगुण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है वो सात्विक कार्य करेगा, जैसे अपना मॉर्निंग में पूजा वगैरह करेगा, मंदिर जाएगा, आरती अटेंड करेगा, दान वगैरह देगा। जिसमें रजोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा है, वो जैसे सेना के कार्य हैं, सुरक्षा के कार्य हैं, मैनेजमेंट का कार्य है, उसमें वो ज्यादा बिजी होगा। मतलब जिसका जैसा नेचर है उसी प्रकार की वो एक्टिविटी करेगा, लेकिन एक्टिविटी पर्सन जरूर करेगा, आइडल नहीं रह सकता। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं 5th वाले में कि सभी जो है कर्म करने के लिए क्या है, बाध्य है, और सभी को क्या करना है, कर्म करना पड़ता है। और भगवान बता रहे हैं फर्दर कि 6th वाले में कि प्रिटेंडर या मिथ्याचारी होते हैं वो लोग कि जो संन्यास ले लेते हैं या फिर वो पोजीशन फॉलो कर ले लेते हैं, लेकिन उसी तरह क्या करते हैं, एक्ट नहीं करते हैं। जैसे सेंसेस को उन्होंने लगा रहे हैं कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर काउंटिंग में लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि आज डोनेशन कम आया, आज डोनेशन थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था, आज तो रविवार का दिन है या सोमवार का दिन है, आज तो फेस्टिवल है, डोनेशन ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ये भाव रहता है। तो भगवान ये सब चीजें वो देखते हैं, सब चीजें को, क्योंकि सबके मालिक हैं, तो वो सारी चीजें देखते हैं। तो एक्चुअल में भगवान कहते हैं प्रिटेंडर हैं ऐसे लोग, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि हमारा जो कार्य अगर वो नहीं करते हैं और हम
विषयों की तरफ आसक्त रहते हैं तो भगवान कहते हैं कि हम मिथ्याचारी कहलाते हैं। और मिथ्याचारी जो पर्सन्स रहते हैं, आप पर्पट पढ़ेंगे तो पर्पट काफ़ी अच्छा प्रभुपाद जी ने बताया कि इसमें से हम भगवद गीता बहुत सारे लोगों ने लिखी हुई है। लेकिन क्या रहते हैं कि हम जो रहते हैं, हम सबका रिकमेंड नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी का रिकमेंड किया, जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में, प्रभुपाद जी की भगवद गीता से ही आगे की चीज़ें लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा नॉलेज रहता है, अगर हम उस हिसाब से आचरण नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम भी प्रिटेंडर होंगे, तो सामने वाले को भी हम वैसे एग्जाम्पल या वैसे आचरण प्रस्तुत नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो नॉलेज लिया जाता है वो ऑथराइज्ड सोर्स से ही लिया जाता है, जिसके सेंसेस कंट्रोल है, जो भगवान को परम सत्ता को मानता है, वही भगवद गीता की जो एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर सकता है, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे किया। भगवान इसको और भी आगे क्लियरली बताएँगे। और दूसरी ओर वो कहते हैं कि जैसे एक पर्सन है, यहाँ पे है कि आत्मा का स्वभाव है कार्य करना, तो हमें कार्य करना है, कार्य करने से हम नहीं रह सकते। भगवान कह रहे हैं कि आप संन्यास मत लीजिए जब तक आपके सेंसेस प्यूरिफाइड नहीं हो पाते हैं। तो करना क्या चाहिए? 7th श्लोक हम बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो निष्ठावान है, उसकी निष्ठा है, वो जहाँ जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन में रह के ही अपने गुणों के हिसाब से अगर कार्य करता है, तो धीरे-धीरे क्या है, वो प्यूरिफाई हो जाएगा। और प्यूरिफाई होकर के क्या रहता है कि जो एक कर्म बंधन है, इससे वो मुक्त हो जाएगा और वास्तव में है, वो एलिजिबल है प्रशंसा के लिए। तो ना कि वो पर्सन जो कि मिथ्याचारी है, जो संन्यास लेके बैठा है, लेकिन इंद्रिय विषय में क्या कर रहा है, सोच रहा है। मतलब हम जहाँ पे भी हैं, हमारी जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ हैं, उनको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान 7th में यहाँ पे बता रहे हैं। फिर भगवान जो है 1 to 7 में जितनी इन्होंने चीजें बताई भगवान ने, और जितना अर्जुन का डाउट भी था, यहाँ पे भगवान अब कंक्लूड कर रहे हैं वर्स नंबर 8 में। 8 में कह रहे हैं भगवान की अपना नियत कर्म करो। इवन हमें अपना शरीर चलाने के लिए भी हमें कार्य करना पड़ता है। बेसिक ड्यूटी रहती है, बेसिक जो कार्य रहते हैं वो हमें करना पड़ता है। तो क्या करें, शरीर निर्वहन के लिए ही एटलीस्ट आप कार्य करो। तो एक फर्दर एक क्वेश्चन आता है कि हम जो है ऐसे कार्यों में जो लिप्त होते हैं, तो ऐसे कार्यों में लिप्त क्यों हो जाते हैं? मतलब क्या ऐसे फोर्सेस हैं जो ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं? तो एक यहाँ पे एक और रीजन है, प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं कि भोग की प्रवृत्ति। हमारी जो प्रवृत्ति है किसी चीज को भोगने की या एंजॉय करने की, कि इसमें कोई वस्तु हम देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें मेरा फायदा क्या है, इसमें मेरा एंजॉयमेंट क्या है। तो जब हम एंजॉयमेंट की मेंटेलिटी रखते हैं, तो वहां पे क्या आता है कि हम बंधन में बंध जाते हैं। तो ये एक मेन रीजन है यहाँ पे। लेकिन अगर हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं, जो वेदास ने हमें बताया गया है, और डिटैचमेंट के भावना से किसी के सुपरविजन में, हायर अथॉरिटी के, तो हम क्या रहते हैं कि रेगुलेटेड हो जाते हैं। जब हम रेगुलेटेड हो जाते हैं तो हमारा प्योरिफिकेशन होता है, और प्योरिफिकेशन होते होते हमारे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे स्वभाव में नेचुरली आ जाता है। तो हम क्या रहते हैं, कर्म बंधन धीरे धीरे छूटने लगते हैं ना। तो ये भगवान 8 में कंक्लूड करते हैं। तो 9th वाले में भगवान कह रहे हैं कि फिर पर्सनली कर्म फल से हम मुक्ति कैसे प्राप्त करें। जैसे आप लोगों ने ईमेल किया था, उसमें एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया था, कि लास्ट सेशन में डिस्कस हुआ था कि हम अच्छे कार्य करते हैं या बुरे कार्य करते हैं, दोनों ही बंधन का कारण होते हैं ना? तो भगवान इस 9th वाले वर्ष में उसका एक और हिंट देते हैं कि कैसे बंधन के कारण होते हैं। यहाँ पे पर्पट जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हैं 9th वाले का जो पर्पट है, श्लोकन चैप्टर 3 का वर्स नंबर 9, कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। सेकंड पैराग्राफ में है, और कोई भी फल कर्म करने वालों को क्या करता है, बांध देता है। तो हम अगर अच्छे कार्य करेंगे तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी हमें बांधेगा, और अगर बुरे कार्य करेंगे तो उसका हमें पनिशमेंट मिलेगा, वो भी हमें क्या करेगा, बांधेगा। तो यहाँ पे दोनों ही कार्य, जो एडवांस पर्सन रहते हैं, दोनों ही कार्य नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आगे आएगा कि क्या है, कि हम अच्छे कार्य भी ना करें, बुरे कार्य भी ना करें, तो हम कुछ ना करें। तो भगवान तो भी पीछे बता रहे हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए, कर्म से विमुख कोई नहीं हो सकता, आत्मा का स्वभाव है कि वो कर्म करे। तो हमें करना क्या चाहिए फिर में, भगवान आगे डिटेल में बताएंगे। थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे कि अच्छे कार्य कैसे बंधन का कारण होते हैं, बुरे कार्य कैसे बंधन का कारण होते हैं, थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं।
अच्छे कार्यों को शास्त्रों में हमें बताया गया है कि दीज आर लाइक, ये हैं सोने की चेन की तरह। अगर किसी पर्सन को हम बांध दें सोने की चेन से, तो क्या हम बोलेंगे कि वो स्वतंत्र है, फ्री है वो? नहीं कहेंगे। किसी को लोहे की चेन से बांधे तो क्या बोलेंगे, फ्री है? नहीं है। दोनों लोग क्या हैं, बंधे हुए ही हैं। तो जो अच्छे कार्य करते हैं उनका भी आउटकम आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटकम्स रहते हैं। तो उसको भोगने के लिए व्यक्ति क्या करता है, फिर और अच्छे कार्य करता है, फिर और उसमें लिप्त ही होता जाता है। मतलब वो साइकिल कंटिन्यू बनी रहती है, उससे बाहर वो नहीं आ पाता। और बुरे कार्य करता है तो उसी में वो लिप्त होता जाता है, वो साइकिल उसकी बनी ही रहती है। तो दोनों एक कार्य जब हम करते हैं तो हमें क्या करता है, बंधन का कारण बनता है। भगवान और इसके बारे में और डिटेल में आगे बताएंगे, क्योंकि अच्छे और बुरे कार्यों से ऊपर जो है कौन से कार्य होते हैं। तो हमने अभी जो डिस्कस किया 1 to 9, सेक्शन 1 जो चैप्टर 3 का था, कि हमें जो है रिनाउंसिएशन करना चाहिए या फिर डिवोशनल सर्विस में हमें वर्क करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली एस्टेब्लिश करते हैं कि हमें रिनाउंसिएशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां प्योरीफाइड नहीं हो जाती हैं तो डिस्टर्बेंस का कारण ही बनेगा। उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, आत्मा का जो स्वभाव है वर्क करने का, उसके हिसाब से हमें अपने नेचर को जानते हुए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए, जिससे हमारे सेंसेस प्योरीफाई हों और हम क्या करें, इस कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे। 1 to 9 में था। अब भगवान 10 to 16 में आगे बताएंगे कि कर्म कांड, जो कि टोटली हम अपनी एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। शास्त्रों में जो चीजें डिस्क्राइब है हम उसको करेंगे, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा, और हमारा ध्यान इसी पे रहता है। भगवान बताएंगे कर्म कांड से कर्म योग की तरफ हम कैसे बढ़े। तो 10th नंबर श्लोका से आता है कि यज्ञ वगैरह की स्तुति की गई है। यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम जो कार्य करते हैं वो यज्ञ कहलाता है। तो जैसे पहले के टाइम में आपके पुरोहित प्योर थे और हवन सामग्री प्योर थी, तो वहाँ पे हम यज्ञ करते थे। लेकिन अभी के जो समय है, कलयुग है, तो आप देखेंगे पुरोहितों का मिलना भी बहुत मुश्किल है ना। ब्राह्मण जो कि अच्छे से चीजों को फॉलो करते हैं और अच्छे से मंत्रों का उच्चारण कर पाए, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। और जो यज्ञ सामग्री है, जैसे घी जो बेसिक है, आप देखेंगे कितने भी पैसे लगा लें, बहुत रेयर चांसेस है, बहुत कम चांस है कि आपको प्योर घी मिल जाए। मिलावटी घी ही मिलेगा ना। मतलब यज्ञ आप नहीं कर सकते जो उस समय डिस्क्राइब था। तो कलयुग के लिए डिस्क्राइब क्या है, जो संकीर्तन या यज्ञ है, सबसे बड़ा संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है। वर्ष नंबर कैंटो 12 है, चैप्टर 3 वर्ष नंबर 51, जिसमें परीक्षित महाराज जो हो सुखदेव गोस्वामी के बीच में कन्वर्सेशन है। और परीक्षित महाराज जो है उनके बीच कन्वर्सेशन भागवतम का काफी डिटेल में हो, तो लास्ट में जो है ये श्लोका कोट करते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, कि कलर दोष निधिर राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलेर दोष निधिर राजन, कलेर दोष, जो कली है वो दोष का निधि मतलब भंडार है, सागर है। अस्ति है को महान गुण, लेकिन फिर भी क्या इसमें एक महान गुण है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य, जो भगवान कृष्ण का कीर्तन है, मुक्त संग परम ब्रजेत, इसको जो करता है वो मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम को जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है कि जो कलयुग है उसमें जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो हरिनाम का संकीर्तन है। तो इसलिए आप देखेंगे जो इस्कॉन के कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट या मेन जो पार्ट रहता है वो हरिनाम का संकीर्तन रहता है, उसमें वो होता ही होता है। चाहे मंगल आरती हो जाए, गुरु पूजा आप देखेंगे, जैसे अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी, आप देखेंगे तो उसमें हरिनाम का संकीर्तन होता ही होता है। तो आज के जो समय का है वो प्रिस्क्राइब्ड है कि हरिनाम का हम संकीर्तन करें। तो बद्ध जीवात्मा अगर यज्ञ करता है तो उससे क्या उसको फायदा मिलता है या फिर कैसे उसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो भगवान इसमें बताते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे भगवान तुष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ जो यज्ञ करने वाला है वो भी तुष्ट होता है। और जो हम जिससे हम यज्ञ करते हैं, जो भगवान की सेवा में लगाते हैं, उस चीज का भी प्यूरिफिकेशन होता है यहाँ पे। तो जब प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो वो हमें क्या है, पापों से मुक्त हो जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, उपयोग में ला सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो यहाँ पे ये बताया जाता है। यहाँ पे स्पेशली अब यज्ञों के बारे में और देवी देवताओं के बारे में भगवान थोड़ा वर्णन कर रहे हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं उससे। देवी देवता कौन है? भगवान के द्वारा जो है नियुक्त किए गए ऑथराइज पर्सनालिटी है। जैसे इंद्र हैं, वो वर्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं कि वर्षा के मालिक रहेंगे वहां पे, लेकिन वो कार्य करेंगे भगवान के अंदर ही। तो यहाँ पे बताया कि रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट किसी का नहीं करना, हमें रिस्पेक्ट सबका करना है, क्योंकि ये अथॉरिटी है।
जैसे आप एक गवर्नमेंट की अगर बात करें, सरकार की अगर बात करें, तो जो मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं। रक्षा डिपार्टमेंट है, खेल डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं। तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो रिपोर्ट करते हैं आपके मेन जो रहता है अथॉरिटी उसको। तो आप उस पर्सन का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए। वो अलग बात है कि आज का जो समाज है उसमें जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो क्वालिटी बताई जाई है, बहुत रेयर लोगों में पाई जाती हैं। तो उनके जो सबऑर्डिनेट हैं उनमें भी वही हाल है। तो ये परंपरा अब थोड़ी मुश्किल हुई, जो कलयुग का प्रभाव है, लीडर और लीडरशिप में दोनों में कलयुग का इम्पैक्ट आ गया है। बट जो आइडियल है वो यही है कि जो भगवान है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो उनके अंदर में जो देवी देवता नियुक्त किए गए हैं वो अपना कार्य अच्छे से करते हैं यहाँ पे। तो उनके अलग अलग जगह वर्णन भी है, अगर इन फ्यूचर मौका मिलेगा तो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यज्ञ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या आउटकम मिलेगा। तो 13 नंबर जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं वो हमें क्या करेंगे, वो हमें मिलेंगे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने से। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने के पीछे हम कॉन्शियसनेस ये रख सकते हैं कि हमें रेगुलेट किया जा रहा है कि हम इंद्रिय तृप्ति की ओर न भागे, हम समझें कि हम कौन है और भगवान कौन है, उससे रिलेशन को समझें। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के माध्यम से हम अपना प्योरिफिकेशन करें, इसलिए हमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लें ट्रैफिक लाइट्स को, जो रोड्स पे रहती हैं ट्रैफिक लाइट्स, तो अगर ट्रैफिक लाइट्स इसलिए होते हैं ताकि हम इजीली अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। इसलिए नहीं रहता कि हमें वो ऑब्स्टेकल बने, बाधा बने, हमें जहाँ पहुंचना है। क्योंकि हमने देखा सिग्नल रेड है तो हम बोलेंगे नहीं हमें जल्दी जाना है, हम तोड़ करके जाएंगे, तो मैक्सिमम चांस है कि एक्सीडेंट हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम ट्रैफिक लाइट को फॉलो करते हैं तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो, और हम गंतव्य तक पहुंचने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है सेफली पहुंच जाए। तो ऐसे जो वेदास रहते हैं इसमें प्रेस्क्राइब्ड है कि कैसे करना है हमें चीज़ों को। तो हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम अपने जो गंतव्य है, जो ये कर्म बंधन, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां प्यूरिफाइड हो जाती हैं, और एक्चुअल हैप्पीनेस जो है जिसकी तलाश सबको है वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को बताया गया, आप जब देखेंगे ये 13 नंबर श्लोका में स्पेशली है। तो वेदों में जो हम बता रहे हैं, वेदों के बारे में बार-बार वर्णन कर रहे हैं, तो वेदों में क्या है? वेदों में हम प्रिस्क्राइब किया गया मोस्टली कर्मकांड के बारे में बताया गया है, मैक्सिमम जो पार्ट है। और उसमें ये है कि किस टाइप के जो वर्क हैं, वो किसको करने चाहिए। जैसे सतोगुण व्यक्ति हैं, उन्हें भगवान की पूजा-उपासना करनी चाहिए, जबकि जैसे तमोगुण हैं, उसमें काली पूजा के रिगार्डिंग दी जाती है। लेकिन जैसे आजकल की काली पूजा वगैरह होती है, कभी भी बलि दे देना किसी भी वे में, वो सब चीज़ें उसमें नहीं है। बहुत सारी डिटेल में वहाँ पे वर्णन है कैसे आप दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मानेंगे नहीं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही वैसी है कि वो हिंसा करेंगे। तो उन्हें बताया गया कि इस फॉर्म में आप जाकर के रेगुलेटेड हो करके, जैसे उसमें बताया कि अमावस्या का दिन हो और नाइट के टाइम में, तो वहाँ पे बलि का प्रावधान। लेकिन कलयुग में इन सब चीज़ों को मना किया गया है, क्योंकि कलयुग में वो पोटेंसी है ही नहीं। क्योंकि पहले जब बलि होती थी तो उसमें जो पशु यूज़ होते थे, उपयोग में होते थे, उनको मनुष्य जीवन मिलता था। हायर जो योनि है उसमें उनको ट्रांसफर हो जाता था। तो इसलिए वहाँ पे होता था पशु बलि दी जाती थी यज्ञों, क्योंकि उनका प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन आज हम देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि कब हम कट करें और अपने जो टंग है उसको सैटिस्फाइड करें, ना। हम अपनी इंद्रियों को कैसे सैटिस्फाइड करें, उसके पीछे ज़्यादा हमारा कॉन्शियसनेस रहता है। तो इसलिए बलि को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि बिना वो उस चीज़ों के मानेंगे नहीं, उनको तो चाहिए होता है बलि या फिर ऐसी चीज़। तो शास्त्रों में उनका भी वर्णन, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्ट करके वो बताया गया है। लेकिन जो रहते हैं पर्सन उनको फॉलो नहीं करते हैं, मनमानी चीज़ें करते हैं, जिससे क्या रहता है कि आस-पास सोसाइटी में मिसकॉन्सेप्शन फैलता है इन सब चीज़ों को लेके। तो हमें अच्छे से चीज़ें पढ़ना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों दी गई हैं, ना, ताकि मिसयूज़ ना करें उसका। तो अगर हम यज्ञ करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है, आगे हमें बताया गया है कि जो जितने प्राणी हैं वो सभी अन्न पर आश्रित रहते हैं। अन्न सबसे रिक्वायर्ड है यहाँ पे जीवित रहने के लिए, जल और अन्न। और अन्न कैसे आता है? वो आता है वर्षा के द्वारा। वर्षा कैसे होती है? हम जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ का मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, ठीक है? और बहुत से लोग बोले हैं कि हम अन्न नहीं खाएँगे, हम तो मीट खाएँगे, है ना? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे अन्न पे आश्रित रहते हैं, हम अन्न नहीं खाएँगे, बहुत से लोग नॉन-वेज खाएँगे। लेकिन हम देखें जो नॉन-वेज में जितने हम प्रोडक्ट्स जानवरों को खिलाते हैं, वो वेजिटेरियंस ही रहते हैं। मतलब वेज वो खाते हैं, उनका शरीर डेवलप होता है,
और फिर क्या करते हैं, उनको पर्सन खा जाते हैं। तो मेनली तो हम अन्न पे ही खा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो ये सब रिकमेंडेड नहीं है किसी को वहाँ पे मार करके वहाँ पे खाना। तो इन सबको यहाँ पे मना किया गया करने के लिए। और वेद जो है भगवान से स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान ये कुछ श्लोकास में जो है वेद के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, और भगवान की जो ये वाणी है, तो जो भगवान ने प्रकट की है तो उसके पीछे कुछ पर्पज होगा, जैसे हमने डिस्कस किया अभी ट्रैफिक लाइट्स के रिगार्डिंग। वैसे ही किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो करते हैं उनके लिए एक रिवॉर्ड्स रहता है, हम देखते हैं कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी रहता है। तो ये जो वेदास है ये भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और भगवान इसको स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं यहाँ पे 3.15 में। और जो वेद के बनाने के पीछे पर्पज ये है, क्योंकि जीव की जो प्रवृत्ति है वो है भोगने की, एंजॉयमेंट की। तो वेद में क्या है कि रेगुलेटेड चीजें दी गई हैं कि कैसे आपको कोई कार्य करना, अगर भोगना भी चाह रहे हैं तो आपको कैसे करना है उसको, तो उसको रेगुलेट किया गया। तो जब रेगुलेट करेंगे उसको तो हमारे सेंसेस कंट्रोल में होंगे, और सेंसेस कंट्रोल में होंगे तो हमारा प्योरिफिकेशन होगा और हम एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी ना। बहुत आसान है इसको समझना, जैसे बहुत से लोगों को समझना है कि हम फ्री रहें, जैसे मन करे वैसे एंजॉय करें तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हम आज के सिनेरियो में देख सकते हैं इसको, जैसे पाश्चात्य देश है, वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे आप देखेंगे कि भोग की हर वस्तुएं जो हम देखते हैं या जो हम इमेजिन करते हैं, जो नहीं करते हैं, उससे कई एडवांस लेवल में वहाँ पे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ के लोग संतुष्ट हैं, आप देखेंगे नहीं। क्राइम्स के रेट्स हैं और जो डिस्टरबेंस है वहाँ और भी ज़्यादा है। मतलब जितना ज़्यादा इरेगुलरिटी उतना ही ज़्यादा आपको वहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन मिलेगा, वहाँ पे पीस नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप देश का कानून कोई नहीं मान रहा है तो आप देखें कितना कियोस हो जाएगा। लेकिन अगर सब पर्सन फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे सब लोग रेगुलेटेड रहेंगे और पीसफुल रहेंगे। तो जो योगा में जो आपके वेदास में बताए गए हैं, एक्चुअली रेगुलेट करने के लिए हमें बताए गए हैं, ताकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अपर हो, इम्प्रूव हो। जो हमारा भोग करने की प्रवृत्ति है किसी चीज के पीछे, वो हमारा कम पड़े ना। यहाँ पे बताया गया है आपका 15 में स्पेशली। और बताया गया यहाँ पे कि जो वेदों का पालन नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। वर्ष नंबर 16 में आप देखेंगे। और भगवान यहाँ पे एक जो बाहर हम लोग सुनते हैं काफी कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, काफी सुनते हैं, काम करो और बहुत अच्छे से एंजॉय करो। क्लियरली प्रभुपाद जी परखंड करते हैं कि भगवान इसको कंडेम करते हैं, मना करते हैं कि ये एक्चुअल प्रवृत्ति नहीं है। जो एडवांसमेंट होना चाहते हैं, जो इम्प्रूव होना चाहते हैं, जो शांति को चाहते हैं, ये मेंटालिटी ठीक नहीं है। तो ये जो हम सुनते हैं एक्चुअल में ये भोग की मेंटालिटी रहती है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और जो वर्क करने के बाद जो आउटपुट आएगी क्या करेंगे, हम उसका भोग करेंगे। तो भगवान इसको पूरी तरह से मना करते हैं। यहाँ पे वेदों के बारे में भगवान बताएं, और यहाँ पे बताएं कि कर्म कांड से हमें ऊपर उठना है, और हमें क्या करना है, भगवान के लिए वर्क करना है। और स्पेशली हम वेदों को स्टेब्लिश करते हैं कि भगवान के वेदों में जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं उसको हमें फॉलो करना है। फिर हमारे पास आता है सेकंड थर्ड सेक्शन, यहाँ पे वर्स नंबर 17 to 35, जो भगवद गीता का थर्ड चैप्टर है। इसमें आता है भगवान कर्म योग के बारे में और डिटेल में बताएंगे कि कर्म योग हम क्या है और इसको हम कैसे करना चाहिए, या इसके पीछे और क्या क्या चीजें हैं। तो कर्म योग के बारे में स्पेशली जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हम करते हैं विथ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट के साथ करते हैं, तो हमारा वो कर्म योग में आता है। क्योंकि जब हम आउटपुट से डिटैच रहते हैं तो हमारा उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो क्या करते हैं कि हम जो नेक्स्ट वर्क रहता है वो हम और अच्छे से करते हैं। और जो डिटैचमेंट है अंडर अगर गाइडेंस में होता है तो हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। जब प्यूरिफिकेशन होता है तो हमारी इंद्रियां देखेंगे खुद ही शुद्ध होने लगती हैं। तो 17 श्लोक यहाँ पे है, भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज हैं वो आत्मा के स्तर पे ही आनंद लेते हैं, तो अंदर ही अंदर क्या रहते हैं, खुश रहते हैं और प्रसन्नचित दिखते हैं। भगवान यहाँ पे सेटिस्फेक्शन बताते हैं उनके लिए करने लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो खुशी है वो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इंद्रियां शुद्ध हैं, आप डिटैच्ड हैं, जो वर्क कर रहे हैं उसके आउटपुट से भगवान के लिए आप सेवा करें, देखेंगे आप अपने आप ही खुश होने लगेंगे या खुश प्रतीत होंगे यहाँ पे, जो एक्चुअल हैप्पीनेस है। इसके बाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है 18th वाले में, उसके लिए करने लायक कुछ नहीं है। मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि स्वरूप सिद्ध के लिए करने लायक कुछ नहीं है तो मतलब हम भी कुछ नहीं करें, नहीं। स्वरूप सिद्ध का मतलब उनके सेंसेस क्या है, प्यूरिफाई हो गए। हमारे क्या सेंसेस प्यूरिफाई हो गए?
एक बार हमें क्रॉस चेक करना चाहिए कि क्या सेंसेस वेरीफाई हो गए या नहीं। क्या हम अपने आत्मा में या खुद में सैटिस्फाइड रहते हैं? बाहर की चीज़ें क्या हम पर इम्पैक्ट नहीं करती? करती हैं। जैसे अभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े तो हम स्वेटर ऐसे पहन लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो हम गर्मी के हिसाब से कपड़े पहन लेंगे। कोई हमें अपशब्द कह दे तो हम भी रिवर्ट करके अपशब्द कर उनको बोलने लगते हैं। हमें बीमारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब जो हमारे आउट आउट बाहर का जो संसार है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और अंदर हमारे बहुत सारे द्वेष वगैरह चलते रहते हैं, मन से हम परेशान रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो देखा गया कि ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का अंतःकरण क्या रहता है? कंट्रोल्ड रहता है यहाँ, जो भगवान बताते हैं। तो वो जो रहते हैं पर्सन जो ड्यूटी जो भी वर्क करते हैं, वो क्या रहता है उनको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ का मेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी आगे भगवान बताएँगे कि वो खुद भी जब आते हैं तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करते हैं। तो अर्जुन को भी कहते हैं कि आप प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ ही करो। तो 18 वर्ष में है। और भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि 19th में कि अनासक्त रह के हमें क्या करना चाहिए? कार्य को करना चाहिए। जब अनासक्त रह के हम कार्य करते हैं, तो हम क्या करते हैं? भगवान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारा जब आसक्त रहेंगे, तो जो फ्रूट्स मिलेगा, हम उसको एन्जॉय करने की कोशिश करेंगे। जब एन्जॉय करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी इंद्रियाँ क्या रहेंगी? इम्प्योर होने लगेगी और जैसे इम्प्योर होंगी, तो हम फिर और उसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाएँगे और एन्जॉय करना चाहेंगे और फिर हम उसी साइकिल में बढ़ते चले जाएँगे। तो भगवान कहते हैं कि अनासक्त, डिटैच होके हमें क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे सोल्जर का एग्जांपल है, जो अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि बैड कर्मा और गुड कर्मा दोनों कैसे बंधन का कारण होते हैं। एक और एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सोल्जर है, सोल्जर बॉर्डर पे है और जो देश है उसकी तरफ से वो लड़ाई कर रहा है और उसने क्या किया? शूट किया किसी पर्सन को। तो क्या जब वॉर ओवर हो गया, जीत गए मान लीजिए यहाँ पे, जब वापस आते हैं, तो उसी सोल्जर को हम रिवॉर्ड करेंगे कि इन्होंने अच्छे से लड़ाई की, ना? इन्होंने हेल्प किया। अब वही पर्सन है, अपने घर आते हैं और सामने किसी से लड़ाई झगड़ा मान लिया जाता है, वही सेम वेपन है, उसी से सामने वाले को शूट कर देते हैं। ठीक है? फिर वही गवर्नमेंट आएगी, रिवार्ड करेगी, नहीं आपने बहुत अच्छा कार्य किया। नहीं ना? मतलब पनिशमेंट यहाँ पे है ना? तो देखेंगे जो वर्क है एक ही आदमी ने किया, लेकिन एक है अच्छा काम और एक है यहाँ पे बुरा काम, है ना? तो यहाँ पे बुरा काम का पनिशमेंट हमें क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अच्छा काम हमारा भी है। वहाँ पे भी हमें प्रमोट किया जाएगा, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाएँगी, लेकिन फिर से हमें बोला जाएगा कि अब आगे जाइए, फिर से लीड करिए, फिर से वहाँ पे जाइए, ना? तो जन्मभूमि के लिए या देश के लिए रक्षा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने जो हायर जो पर्पज़ है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ना कि हम इन्हीं चीज़ों में बंध के रह जाएँ। क्योंकि कर्म बंधन से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। एक सोल्जर को रिवॉर्ड मिलता है सेम काम के लिए और एक सोल्जर को पनिशमेंट भी मिलता है सेम काम के लिए, लेकिन करता किसके बिहाफ़ पे है ना? इसको हम कनेक्ट करेंगे अभी अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट श्लोका में हमने देखा, अर्जुन कह रहे हैं कि जो आप हमें इस गर्हित कार्य में लगा रहे हैं, मतलब किलिंग में लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं? जब भक्ति योग बेस्ट है तो क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो मेरे बिहाफ़ पे कर रहे हो। तो जब आप मेरे बिहाफ़ पे कर रहे हो तो आप कर्म फलों से आप उसमें आपको कर्म बंधन वहाँ पे नहीं लगेंगे ना, क्योंकि भगवान जो हायर अथॉरिटी है वहाँ पे, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो वहाँ पे भगवान इसी चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। और आगे फिर आता है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ कई बार यहाँ पे वर्णन हुआ है, तो कुछ और एग्ज़ाम्पल्स हम लेते हैं। वर्स नंबर 20 में है, जो स्पेशली वर्णन हुआ है जनक जी महाराज जी। जनक जी महाराज जी हैं जो माता सीता के पिता हैं। तो आप देखेंगे एक पिता की तरह भी उन्होंने अपनी पुत्री का अच्छे से संस्कार दिए, अच्छे से पालन-पोषण किया। और भगवान राम के जो ससुर हैं, तो जो भी चीज़ें विवाह से रिलेटेड हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से किया और वो क्या किए, मुक्त हुए यहाँ पे। और अर्जुन या कृष्ण का भी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है वहाँ पे, कि अर्जुन और कृष्ण जो हैं, वो अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, यहाँ पे भगवान गुरु की तरह बता रहे हैं और अर्जुन जो है वहाँ पे उस शिष्य की तरह सुन रहे हैं और आगे देखेंगे उस हिसाब से कार्य करते हैं। तो इन्होंने भी अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ की। तो हमें क्या करना है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ करना है। ये 2 एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे आता है कि आचरण 21st में भगवान बता रहे हैं आचरण के बारे में, कि आचरण हमें किनका एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जैसे पूछा जाए कि आप किसके फॉलो फॉलो करते हैं, किसको फॉलो अप करते हैं, किसके फॉलोअर हैं? तो बहुत से बोलेंगे जो ज़्यादा धनी लोग रहते हैं नॉर्मली उनको ही फॉलो करते हैं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग हैं, अभी आप इलॉन मस्क को इनके फॉलो करते हैं।
तो किसी को फॉलोवर आप पूछें किन-किन, बोलेंगे हम राम जी को फॉलो करते हैं, कृष्ण को फॉलो करते हैं, हनुमान जी को फॉलो करते हैं। तो जब फॉलो बोलते हैं, तो फॉलो का मतलब है कि उनके जो आचरण है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। जैसे हनुमान जी को हम फॉलो करते हैं, लेट्स सपोज़ किसी ने कहा है, तो इसके पीछे क्या है वहाँ पे भाव? कि हनुमान जी हैं, हमेशा जीवन पर्यंत जो है सेवा भाव उनका रहा है। इसलिए जब राम जी के साथ जो आए, तो हमेशा सेवा भाव उनका रहा है। हमेशा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई कहता है कि हम इनको फॉलो करते हैं, मतलब आप उसका मूड ले रहे हैं एक्चुअल में। एक्चुअल में हमें अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए, जो कि हमें क्या करें, गाइड करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ना कि रावण या कंस जैसे लोगों को, जो कि अपने तो जाएँ ही अधम में, जो फॉलोवर हैं उनको भी लेके चले जाएँ। तो हमें फॉलोवर बहुत जिसको फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए, हमें भगवान बता रहे हैं। और यहाँ पे आचार्य शिक्षक के बारे में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि आचार्य कौन है या शिक्षक कौन है। आचार्य मतलब जो आचरण से शिक्षा देता है, और उसके जो आचरण रहते हैं हमारे वेदास जो हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वेदों से हट करके कोई चीज़ बताता है या फिर वो शिक्षा देने का प्रयास करता है, और हम उसके आचरण, बिहेवियर से क्या करते हैं, सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने अमोघ लाखो जी को सुना होगा, एग्ज़ाम्पल ये वाला देते हैं कि अ, जब वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक सेमिनार अटेंड कर रहे थे अर्ली डेज़ में, बहुत अच्छा सेमिनार चल रहा था वहाँ पे। स्पीकर ने बहुत अच्छे से बोला। उसके बाद एक बीच में ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद सब लोग अपना चाय वगैरह, स्नैक्स वगैरह जो भी अवेलेबल था ले रहे थे। तो प्रभु जी देखना चाह रहे थे कि ये पर्सन क्या ले रहे हैं या फिर इस सेमिनार के बाद क्या कर रहे हैं, तो पीछे जाके देखे तो क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। तो उनके पास जाके बोला, उन्होंने पूछा कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं? अभी तो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार दिया, बताया कि स्मोकिंग हमें नहीं करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि एक्चुअली सेमिनार देते-देते क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए हमें क्या करना है, स्मोकिंग करना पड़ता है। तो प्रभु जी बोले कि ये तो मतलब एकदम उल्टा है, बोल वहाँ पे कुछ और रहे हैं, आचरण इनका कुछ और है, तो ऐसे पर्सन से कौन इंस्पायर होगा? तो प्रभु जी वहाँ पे बता रहे हैं कि स्पेशली कि यहाँ पे हमें आचरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोल रहे हैं, उससे वो चीज़ें हमें अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए, तो जो सामने वाले पर्सन है, वो ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। स्पेशली ये आता है जैसे गुरु हैं या फिर माता-पिता हैं, उनके केस में आता है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं बच्चों को मोबाइल नहीं यूज़ करना है ना, फेसबुक नहीं यूज़ करना है, व्हाट्सएप लिमिटेड यूज़ करना है, यूट्यूब पे वीडियोज़ कम देखनी है, पढ़ाई की चीज़ें भी देखनी है। और बच्चा जब आता है स्कूल से, तो पापा क्या देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हैं। तो बच्चा छोटा है एक्चुअली वो जब बोलेगा नहीं, इन जनरल नहीं बोलते हैं बच्चे, लेकिन वो जो इम्प्रेशन है उसके कॉन्शियसनेस में वो पड़ता है ना? तो अगली बार जब पेरेंट्स बोलेंगे कि आपको क्या करना है, मोबाइल कम यूज़ करना है, तो आपको क्या लगता है कैसे लेगा वो? खुद तो देखते हैं और मुझे बोलते हैं कि मना करो, है ना? तो इन केसेस में क्या होता है, कभी-कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। मतलब कहने का ये जो अथॉरिटी हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपना आचरण ऐसा रखें कि जो चीज़ें बता रहे हैं, वैसा फॉलो भी करें, है ना? इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे 21st वर्सेस में है। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअली भगवान 6 ऐश्वर्य में पूर्ण है। आप देखेंगे ज्ञान है, सुंदरता है, बल, धन, ख्याति और वैराग्य। जो 6 चीज़ें हैं उन्हें फुल मात्रा में भगवान में, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं 22nd में कि जब वो आते हैं, तो क्या करते हैं, खुद भी आचरण से या अपने व्यवहार से चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो लोग बोलेंगे भगवान ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों करें, है ना? एग्ज़ाम्पल दे लेंगे और फिर उसी चीज़ से करेंगे, वैसे गलत कार्य करेंगे। भगवान कहते हैं जब मैं आता हूँ, तो मैं भी फॉलो करता हूँ, है ना? तो इसीलिए आजकल की जो मूवीज़ वगैरह स्पेशली यहाँ बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है, मोस्ट ऑफ यूथ जनरेशन, वो मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता है। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा देखता है, उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है। तो ऐसी मूवी सेलेक्ट करें, ऐसी चीज़ें देखें, जिससे आपकी लाइफ़ में बेनिफिट हो। ऐसी चीज़ें ना रहे कि बस मनोरंजन के नाम पे हम कुछ भी इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि मूवीज़ के माध्यम से हमारे जो इंप्रेशन रहते हैं, बहुत डीप रहते हैं। ना? तो ये ध्यान हमें रखना चाहिए कि जो हम शिक्षाएँ ले रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से लेनी चाहिए। जैसे हमने वही पढ़ा था कि अभी जस्ट पीछे डिस्कस किया था कि भगवान शिव जी के रिगार्डिंग कि वहाँ पे एन्जॉयमेंट के रिगार्डिंग रहता है कि जो भगवान शिव के फॉलोवर रहते हैं, वो बताया जाता है, कहेंगे, "भोले की फौज करेगी मौज।" ऐसा लिखा रहता है। स्लोगन आपने देखा होगा ना, कहीं पे नॉर्मली जो व्हीकल्स रहते हैं उनके पीछे लिखा रहता है ना, और 1 फीट का मान लीजिए भगवान शिव का वहाँ पे पिक्चर लगा है, 2 फीट का उनके मुँह में हुक्का लगा देंगे कि मतलब ऐसे कुछ हुक्का पी रहे हैं भगवान। कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं आता है।
और जहाँ पे एक विष का आता है, भगवान ने लिया था वो पूरे संसार को बचाने के लिए लिया है। भगवान शिव हमेशा देखेंगे ध्यान में रहते हैं, भगवान के ध्यान में वो रहते हैं हमेशा। तो वो ऐसे हैं, मतलब संसार को बचाने के लिए वो विष पी जाते हैं। ऐसे हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो इन सब कार्यों में लिप्त रहते हैं, नशा-पान करते हैं, लेकिन जो नशे वाले प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उस चीज़ को विष वाले को बोलते हैं कि नहीं नशा-पान कर रहे हैं और गांजा लगा देंगे, चिलम लगा देंगे, बहुत सारी चीज़ें लगा देंगे वहाँ पे। और मतलब कहने का कि हमारी जब एन्जॉयमेंट की मेंटालिटी रहती है, तो देखिए शिव जी जैसे जो हमेशा अपने साधना में रहते हैं, तल्लीन रहते हैं भगवान के ध्यान में, उनको भी हम नहीं छोड़ते हैं ना। और हम मेंटालिटी अगर प्यूरिफाई ना करें, तो हम भगवान को भी नहीं छोड़ते ना। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं और जब हम इंप्रेशन देखते हैं, सामने गाड़ी पे देखेंगे, पीछे वहाँ पे लिखा हुआ है शीशे पे, दूसरी पे देखेंगे, तीसरी पे देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे पे भी इंप्रेशन में पड़ता है। तो हमें भी चेक करना चाहिए कि जो शिक्षाएँ ले रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं एक्चुअल में ना। मतलब आचार्य आचरण वाली जो बात है यहाँ पे, उससे रिलेटेड है। तो हमें उसी से सीखना चाहिए जिसका आचरण भी वैसा हो। तो भगवान यहाँ पे 24 में नियत कर्म के बारे में बता रहे हैं कि नियत कर्म करना चाहिए और नियत कर्म को प्रयास करते हैं, हमारे क्या रहते हैं सेंसेस प्यूरिफाई कर होते हैं और अपने खुद एग्जाम्पल से शो करते हैं। और भगवान शिव जी का जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया था। 25 में आते हैं कि जो पर्सन अज्ञानी होते हैं स्पेशली, वो फलों में आसक्त होते हैं और जो ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, उन्हें क्या रहना चाहिए, अनासक्त रह के क्या करना चाहिए, कार्य को करना चाहिए। और फिर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मान लीजिए बहुत से लोग आसक्त हैं कर्म के फलों में, तो उनको रोकना नहीं है, उनको करने देना है उन सब चीजों को, क्योंकि वो आसक्ति के साथ अपने कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें साथ ही साथ शिक्षा भी देनी चाहिए कि अनासक्ति से कैसे कार्य करना है। तो फिर वो फर्दर ट्रेन होंगे और जब ट्रेन हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे एडवांसमेंट करने लगते, मतलब किसी को वहाँ पे जो अगर आसक्ति से भी कार्य करना है तो उसको कंटिन्यू करने देना है, लेकिन हायर शिक्षा भी उनको देनी है। 26 में भगवान जी बता रहे हैं। और 27 श्लोक यहाँ पे है, काफी फेमस श्लोक है यहाँ पे। इसमें भगवान बताते हैं कि जो जीवात्मा है अपने आप को जब कर्ता मान बैठा है अहंकार के कारण, तो क्या रहता है यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे 27 में। जबकि जो कोई भी चीज कार्य करता है वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा करता है, सतो रजो तमो। जैसे कोई मंदिर में जा रहा है तो सतो गुण से इंस्पायर्ड होके फिर में जा रहा है ना? कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, क्षत्रिय कर्म कर रहा है, तो रजोगुण के कारण कर रहा है वो, मतलब उसकी एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व है अगर हम देखें तो पीछे देखेंगे जो गुण है वो इन्वॉल्व है, ना कि वो पर्सन। मतलब कर्ता मानना ये अहंकार आ जाता है। तो मिसकॉन्सेप्शन है, भगवान कहते हैं कि अहंकार के कारण जो जीव है वो अपने को कर्ता मानते हैं 27 वर्ष में। और इसके बाद हम 28 करेंगे आई थिंक 6 बजे, सॉरी सेशन थोड़ा लंबा हो गया, तो हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे लास्ट में जो 4 वर्सेस मिलेंगे। तो एक्चुअली आगे की जो चीजें मैक्सिमम ने डिस्कस कर ली हैं, आप देखेंगे जैसे जैसे 28 का है, 28 में देखेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्तिमय कार्य है और जो सकाम कार्य है, पर्सन जिन भेदों को जानता है इन दोनों में, तो वो क्या करता है, भक्तिमय कार्य को प्रिफर करता है और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता 28 में। और जो व्यक्ति मोहग्रस्त रहते हैं वो क्या करते हैं, सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और क्या करते हैं, आसक्ति उनकी बनी रहती है और फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में वो उलझे रहते हैं। अब फिर भगवान फाइनली जो बार बार बोल रहे हैं अर्जुन को, आप देखेंगे 30th के वर्ष में भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। मतलब आपने बहुत सुन लिया, अब फाइट, अर्जुन फाइट करो। और कैसे करना है, जो भी ये युद्ध है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ जैसे सरकार के बिहार पे एक सोल्जर जाता है लड़ने के लिए ना, तो जो आउटपुट आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है ना, हाँ, उस सोल्जर की नहीं रहती है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि आप युद्ध करो, युद्ध करोगे तो जो कार्य है वो आउटपुट मुझे अर्पित करो, और आप मुझे अर्पित करोगे तो कर्म फलों से क्या रहेगा, आप फ्री हो जाओगे। तो यहाँ पे 30 नंबर श्लोक में स्पेशली आते हैं। और जो कहते हैं कि जो आदेशों का भगवान के पालन करते हैं, ईर्ष्या रहित रहते हैं, वो क्या करते हैं, सकाम कर्म फलों के बंधन में नहीं बनते हैं और क्या करते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त होने लगते हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं 33 श्लोका में आप देखेंगे कि हमें क्या करना, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करना है। और यहाँ पे फिर से भगवान संन्यास को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि संन्यास नहीं करना है, क्योंकि जब भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी आती है साथ ही पैरेलल चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग जैसे संन्यास लेना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अर्जुन भी यहाँ छोड़ना चाह रहे हैं कि छोड़ के भगवान भक्ति में लगना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, अभी आपका कर्म है कि आप युद्ध करो। जिसका जो कर्म है वो करना चाहिए, ना कि भगवान के कुछ जो भी बता रहे हैं उसको आड़ बना करके हम क्या करें, अपने
मनोधर्म को पूरा करें, अपनी जो इंद्रिय तृप्ति उसको पूरा करें, युद्ध से हम बचें, जैसा अर्जुन यहाँ पे बचना चाह रहे हैं, भगवान उसको मना कर रहे हैं। इसके बाद 34 श्लोका में देखेंगे कि हम भौतिक बंधन में क्यों ज्यादा बनते जाते हैं। जैसे बहुत से रहते हैं लोग कहते हैं कि उलझते जा रहे हैं, हम क्या करें, मतलब इस उलझन के पीछे कारण क्या है। भगवान 34 में बता रहे हैं अनियंत्रित इंद्रिय भोग, जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं और अनकंट्रोल्ड करते हैं, मतलब स्पेशली हम वेदों को जो फॉलो नहीं करते हैं, तो ये हमारे कर्म बंधन का कारण बनता है। फिर 35 में भगवान बताते हैं कि आप प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो, क्योंकि आप अपने जब नेचर के हिसाब से जब आप कर्म करेंगे वो बेस्ट होगा दूसरे के कर्म करने के हिसाब से, मतलब दूसरे के कर्म करने से बेस्ट है कि आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी के हिसाब से आप अपना कार्य करो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करके जंगल में जाना चाह रहा है, अगर वो जंगल में जाएगा तो फिर उससे क्या होगा कि भिक्षाटन कह रहा था, भिक्षाटन मैं करूंगा, लेकिन अगर वो भिक्षाटन करता है और कोई भिक्षा नहीं देता है तो वो क्या करेगा, उसको किल कर सकता है, हर्ट कर सकता है, मतलब उसका नेचर तो क्षत्रिय का है, तो फिर वो कैसे कंटिन्यू करेगा। भगवान कह रहे नहीं, आप सत्वगुण वाले कार्य ना करो, आप क्षत्रिय हो इसलिए क्षत्रिय वाले ही कार्य करो। इसके बाद लास्ट पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे 36 टू 43, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं लस्ट और एंगर से आप दूर रहिए, लस्ट के और एंगर से दूर है। तो अर्जुन क्वेश्चन करते हैं, जैसा हमने भगवत गीता जब स्टार्ट की थी तो ये क्वेश्चन हमने लिया था, स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्कस करेंगे, और वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान बहुत सारे कार्य होते हैं कि हम ना चाहते हुए भी क्या करते हैं उसमें लिप्त होते जाते हैं, उसमें इंगेज होते जाते हैं, हम चाहते नहीं, हम देखते हैं कि कार्य गलत भी है फिर भी हम इंगेज हो जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, आप वो बताइए मुझे ना, कि ना चाहते हुए हम क्यों वो कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि इसका जो मेन रीजन है 37 बताते हैं कि रजोगुण के जब हम संपर्क में रहते हैं, क्योंकि हम संसार में है तो सत्व रजो तमो तीनों गुण के संपर्क में रहेंगे, तो जो रजोगुण है उससे क्या रहेगा, काम की उत्पत्ति होगी, और काम से क्या आता है, क्रोध आता है ना। तो जब क्रोध आता है तो भगवान कहते हैं कि ये सर्वभक्षी पापी है, मतलब ये सब कुछ खत्म कर सकता है, ये क्रोध ऐसा रहता है। जब हम भगवान के धाम में रहते हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे बीच जो संबंध रहता है वो प्रेम का रहता है। जब हम संसार में आते हैं तो हमारा संबंध काम का हो जाता है। प्रेम का मतलब ये होता है, जैसे माता पिता जो हैं बच्चे के बीच अगर देखें, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच भी देखें, या फिर गुरु शिष्य के बीच में देखें, तो यहाँ पे जब हम सर्विंग एटीट्यूड रहता है, हम सामने वाले को सर्व करना चाहते हैं, वो रहता है हमारा प्रेम का भाव। हम सर्व करना चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते हैं कुछ उसके बिहाफ में, दैट्स अ प्रेम, प्रेम का भाव है। लेकिन हम जब सामने वाले को देखते हैं बोलते हैं इससे हमारा क्या फायदा मिल पाएगा, हम इसका शोषण कैसे कर लें, हम इससे ज्यादा आउटपुट कैसे लें, तो वो भाव हमारा आता है काम का आता है। तो प्रेम का भाव ही यहाँ पे काम के भाव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप दूध में कोई खटाई डालते हैं ना, तो आप देखते हो दही में कन्वर्ट हो जाता है, फट जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है वो। तो वैसे ही प्रेम है जो भौतिक संसार में आता है यहाँ पे, तो ये काम के भाव में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर 38 में भगवान एग्जाम्पल लेते हैं कि जो काम की लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे अग्नि है, दर्पण है और भ्रूण का है, ये तीनों अलग अलग लेवल हैं। तो अग्नि को क्या है, हम अगर फैन करें, अगर धुएं में आच्छादित है तो जल्दी क्या हो जाती है, फैन हो जाती है, मतलब धधक जाती है, ठीक है। और अगर दर्पण है उस पे हम धूल है तो उसको हम थोड़ा टाइम लगेगा साफ करने में, साफ कर सकते हैं। लेकिन थर्ड वाला जो है भ्रूण या गर्भाशय, जो बच्चा गर्भस्थ शिशु है, उसको समय लगता है माँ के पेट से फिर बाहर आने में, जन्म लेने में, तो उसमें समय लगता है। तो टाइम ड्यूरेशन या डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। तो जो अग्नि धुएं का एग्जाम्पल ये मनुष्यों के लिए है, क्योंकि हम मनुष्य अगर चाहें तो भगवान की तरफ बहुत इजीली उन्मुख हो सकते हैं। और दर्पण धूल का जो है पशु पक्षियों के बीच में है, और जो गर्भाशय भ्रूण का एग्जाम्पल है वो पेड़ पौधों के लिए, मतलब असहाय अवस्था है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे बच्चा है माँ के घर में कुछ कर नहीं सकता, यह टू वेट करना पड़ेगा, जो टाइम ड्यूरेशन है तब तक, तभी उससे क्या रहेगा, उस जो बंद अवस्था है, जो बची अवस्था, उससे मुक्ति मिलेगी। फिर पेड़ पौधों की अवस्था होती है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे लास्ट के 2-3 वर्ष है, बस इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो भौतिक संसार में है हम व्यक्ति, तो शुद्ध चेतना हमारी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हम काम रूपी शत्रु से क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं ना। जब हम इससे मुक्त होते हैं तब जाके हमारी चेतना शुद्ध होना
स्टार्ट होती है। तो ये काम जो है हम बार बार डिस्कस करें, रहता कहाँ है, निवास स्थान कहाँ पे है? भगवान बताते हैं 40 नंबर श्लोका में 3 जगह रहता है ये, हमारे इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। ये 3 जगह हमारे काम को रहता है। क्योंकि हम जब कोई चीज को देखते हैं, हमारे जो वर्किंग सेंसेस है, जैसे आंख से ही हमने देखा, तो हमारे आंख के थ्रू क्या हमारे चला जाएगा मन में, मतलब हम उस पर कंtemplate करते रहते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्ट चाहिए। हमारे इंद्रियों से फिर हमारे मन में गया और हमारी बुद्धि फिर इंगेज हो जाती है कि उसको हम कैसे क्या करें, प्राप्त करें। तो भगवान बताते हैं कि ये 3 जगह है वो काम के क्या है, निवास स्थान है। तो भगवान कहते हैं कि प्रारंभ में ही हमें इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट स्टेज है क्रोध की, वहां तक हम ना पहुंच पाए। और अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे जानकर, क्योंकि आप आत्मा हैं और आपको क्या करना है, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, तो आपको उनसे परे जान करके क्या करना है, प्रयास करना है। और अनासक्त रह के जो कर्म के जो फल हैं वो मुझे अर्पित कर करके आपको युद्ध करना चाहिए। तो भगवान फिर से यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइट, मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी यहाँ पे अर्जुन के लिए कि आप युद्ध करो। भगवान जाने नहीं दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। अर्जुन भले ही क्वेश्चन पूछे बहुत सारे लॉजिक दे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आप यहाँ पे फाइट करो। और यहाँ पे हम चैप्टर कंक्लूड करेंगे यहाँ पे कि जो पद जीवन है इसका जो मेन कारण है हमारा प्रभुत्व की मेंटेलिटी, हम कंट्रोलरशिप चाहते हैं और हमारी इंद्रिय तृप्ति, हम सेंस एंजॉयमेंट को यहाँ पे चाहते हैं। तो ये दोनों चीजों के कारण हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बधे रहते हैं। ठीक है, तो आज थर्ड चैप्टर में हम यही रखते हैं, क्योंकि सॉरी आज 6:10 से 11 हो गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा चला गया थोड़ा सा। तो हम ध्यान रखेंगे कि 1 आवर के सेशन में रहे, क्योंकि आपकी बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, बहुत सारे कार्य रहते हैं, शेड्यूल रहते हैं, तो उस हिसाब से आप कर पाएँ। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जितना पॉसिबल यहाँ पे हो पाए। तो आप चाहें तो क्वेश्चन हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारी ईमेल आईडी है वहाँ पे, आप उस पर क्वेश्चन करिएगा। लास्ट टाइम आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, हमने मैक्सिमम रिस्पॉन्ड कर दिया है, कुछ रह गए हैं वो भी हम जल्दी कर देंगे। तो आप ईमेल आईडी हमें एक बार फिर से पिन कर देंगे और आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी अभी जिन्हें रेज किया है, जस्ट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी अम, आपने एक बात कही जिसमें हम कर्म करें, मतलब गीता का पूरा सार ही है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, लेकिन आपने कहा कि हम अच्छे कर्म जब करते हैं वो भी हमें बंधन में बांधते हैं। जी तो इसको क्या आप थोड़ा और समझा सकते हैं आज के संसारिक युग के हिसाब से? मतलब जैसे मैंने उसको किस तरह से समझने की कोशिश की कि जॉब करते हैं, हम सैलरी कमाते हैं, जी लेकिन उस सैलरी को हम एन्जॉय नहीं करें। तो मतलब मैं उस चीज़ को थोड़ा और समझना चाहती हूँ। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसको हम और कंटिन्यू करेंगे, बस हम यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन है हम जरूर इसको और इलैबोरेट करते हैं। मेनली जो आपका क्वेश्चन है माता जी यहाँ पे कि हम जो कर्म करते हैं ना, अच्छे कर्म करते हैं तो इसलिए जैसे हम जॉब करते हैं तो हमें कर्म तो करना पड़ता है, फल की भी इच्छा वहाँ पे करनी पड़ती है, क्योंकि फल नहीं रहेगा तो हमारी फैमिली कैसे चलेगी ना। तो लेकिन हम कर्म बंधन में भी पड़ेंगे, ये भी बात है। हाँ, ये ट्रू है कि हम जब सैलरी लेते हैं किसी पर्सन, तो फिर कर्मा ट्रांसफर होते हैं वहाँ पे, उस पर्सन के कर्मा ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि उसने किस भाव से कैसे जो मनी अर्जित की है या उसके पास वो वेल्थ है, उसका पार्ट हमें ट्रांसफर होता ही होता है। लेकिन हमें क्या है, फैमिली को चलाना है अच्छे से ना, तो उसके लिए भी जरूरत है। तो उसी के लिए है कि हम वो पार्ट अपना करें, जो कर्म हमारा है वो प्रेस्क्राइब करें, लेकिन जो उससे जो फल है, इंजॉयमेंट की हमारी मेंटलिटी ना रखें ना। हमें जो जरूरत है अपने फैमिली में, एजुकेशन में, उस चीजों में लगाएं और भगवान की सेवा में भी लगाएं ना। भगवान की जब सेवा में लगाएंगे तो प्योरिफिकेशन हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा, और भगवान एक समय आने के बाद खुद ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि हम इन सब चीजों में न लिप्त हों ना, ऐसे कार्यों में न लिप्त हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको समझेंगे कि जहाँ पे हम वर्क करते हैं ना, जैसे हम सैलरी लेके वहां से आते हैं, तो वो पर्सन किस टाइप का है या फिर वो कहाँ से धन अर्जित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए वो ड्रग्स वगैरह की सप्लाई करता है, मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे जगह भी कार्य करते हैं ना। तो अगर आपको पता है कि वहां से हम पैसा ले रहे हैं ना, वहां से हम सैलरी ले रहे हैं, तो हम कोशिश करना चाहिए कि जॉब स्विच कर दें ना। क्योंकि
इनडायरेक्टली आप उस चीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं जो चीज सही नहीं है ना। तो एक थोड़ा सा और इससे क्लियर रहता है कैसे कर्मा ट्रांसफर, क्योंकि उसने किया काम ना जाने कितने लोग उससे प्रभावित होंगे, और वो जो सैलरी हम लेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित होंगे। भगवान के लिए हम दे रहे हैं, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, मैंने वर्ड के प्यूरिफिकेशन हो रहा है मतलब इम्प्योरिटी भी है उसमें ना। प्यूरिफिकेशन हो रहा है मतलब इम्प्योरिटी है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो वर्क करें वो एक प्रॉपर जगह से करें, ठीक है, और कुछ पार्ट भगवान को भी अर्पित करें, और मेन है भगवान से प्रेयर करें कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे आप गृहस्थ हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें अर्जित करना पड़ता है। आप भागवतम जब पढ़ेंगे तो नारद मुनि जब आंसर बताते हैं गृहस्थ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहला बताते हैं जो गृहस्थ है उसको कोई ना कोई धन अर्जित करने का साधन देखना चाहिए, क्योंकि आपको फैमिली चलानी है ना, आपके साथ और भी लोग आएंगे जो आपके डिपेंडेंट हैं, तो आप कैसे उनको केयर करेंगे। मतलब आप तो अगर नहीं अर्जित करेंगे तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, आपको अधोगति होगी, उस पर्सन की भी कैसे आप कर पाएंगे ना। मतलब आपको हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है तो धन तो अर्जन करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कहाँ से कर रहे हैं, और जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं तो भगवान की सेवा में भी कुछ लगाएं, भगवान से प्रेयर करें। आप देखिएगा प्रेयर्स रियली में वर्क करती हैं। तो आपकी जो जॉब है या फिर आपका जो वर्क कल्चर वो ऐसा भगवान अरेंज करेंगे कि आप उनसे धीरे धीरे मुक्त होने लगेंगे। ठीक है माता जी, आई थिंक इट्स वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। जस्ट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये आपने टेक्स्ट 43 में बताया कि सेंस एंजॉयमेंट एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर हमको बांध के रखता है। जी तो सेंस एंजॉयमेंट तो मैं समझ गई कि वो तो एक विशियस सर्कल है, उसी में हम फंसे रहते हैं। कंट्रोलिंग बिहेवियर का यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, आप प्लीज बताइए। किसके रिगार्डिंग माता जी, एक बार थोड़ा क्लियर करें क्वेश्चन। ये आपने एंड में जब आप पूरा खत्म कर रहे थे तो आपने कहा कि सेंस एंजॉयमेंट और कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है हमको उस दुनिया में बांध के रखता है। प्रभुत्व जमाने की जो प्रवृत्ति रहती है, राइट। हाँ हाँ हाँ, कंट्रोलिंग बिहेवियर प्रभुत्व हुआ, राइट। यस यस ओके। हाँ तो ये दो चीजें हैं, इंद्रिय तृप्ति है और प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति है। मान लीजिए मैं किसी हायर अथॉरिटी पे बैठा हुआ और जो नीचे के पर्सन हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये क्या करें, कार्य करें, लेकिन हम देखेंगे सबका नेचर अलग अलग है, जितने लोग हैं सबका नेचर अलग अलग है। और अगर हम कंट्रोलरशिप की मेंटालिटी रखेंगे तो हम देखेंगे कि हम उस हिसाब से रिस्पॉन्स उनको या उस हिसाब से गाइड नहीं कर पाएंगे ना। क्योंकि जैसे हमने बोला कि ये आप कार्य करिए और उस वर्क वे में कार्य नहीं करेगा तो हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा, हम क्रोधित होंगे, हाँ, हम और भी स्टेप्स ले सकते हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नेगेटिव आएगा। भगवान कहते हैं कंट्रोलरशिप की मेंटालिटी को आप छोड़िए ना। आपको अथॉरिटी दी गई है, कोशिश करिए प्रयास करने का उसको जितना लेवल से हो सके, लेकिन ये मेंटालिटी कि मैं उसका बॉस हूँ उसे मुझे मानना ही पड़ेगा, इस चीज को एक्चुअल में हमें क्या करना है, छोड़ना है वहां पे। तो जब हम इस चीज को छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है उससे हम बचे रहेंगे। जी ठीक है माता जी। हाँ जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यहाँ पे नेक्स्ट जी माता जी, आप अनम्यूट कर दिया, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ से मैंने कर दिया है। रिस्पॉन्स मेरा नेक्स्ट। जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं शैली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, आपने वर्स नंबर 35 में बताया कि हमें अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करनी होती है, लेकिन उसके अंदर एक और वर्ड मेंशन्ड है, डिस्ट्रैक्शंस। आई एम ए स्टूडेंट, तो पढ़ाई करते टाइम पे हाँ मुझे पता है कि मेरा एक ड्यूटी है कि मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन आप अपने कोर्स चूज करने के साथ में, जैसे आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस कोर्स चूज करने के दौरान आपको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इवन फॉर मी, मेरे को हरे कृष्णा करना, चैंटिंग करना होता है, उसमें भी मेरे को डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। हाँ इनिशियली होंगे, लेकिन आई वांट टू नो कि उसको ओवरकम कैसे करें। जी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, आप देखेंगे कि हम लाइफ में हर जगह इसको फेस करते हैं, इवन आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में ही नहीं, हाँ जी। जैसे जो गृहिणी है, माता है, वहाँ पे भी देखेंगे कि जो फैमिली के सराउंडिंग है बहुत बार वैसी नहीं रहती है। मान लीजिए
कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं, या फिर किचन में कुछ सामान भी नहीं है, मतलब कहना है कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन हर जगह हो जाती है। या फिर आप ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी रहता है कि आपके एम्प्लॉइज नहीं आए वहाँ पे, लेकिन आपको पार्टिकुलर जो डेडलाइन है उस पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। यानी मतलब सराउंडिंग जो है वो फेवरेबल रहेगी, मोस्ट ऑफ चांसेस नहीं रहती है, तो हमें उसी में रह के कार्य करें। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इसको कार्य में करें, मतलब कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। हाँ? तो वो जैसे हम जप में भी करते हैं, तो जप में करते हैं तो हम बताते हैं यहाँ पे कि रेगुलेटेड वे में करिए, मतलब समय फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम पे करिए और उसको कंप्लीट करने का प्रयास करिए। तो जो आपका वर्क है आप उसको शेड्यूल बनाएं, एज ए स्टूडेंट आप हैं तो शेड्यूल बनाएं और कोशिश करें उस शेड्यूल को फॉलो करने का। ना एक शेड्यूल बनाएं कि मुझे ये कार्य करना है, और दूसरा एक शेड्यूल बनाएं चेक करने का भी कि मैंने जो बनाया था एक्चुअली फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, ना क्या क्या दिक्कतें उसमें आई मेरे, तो आप उसको एक ट्रैक कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। तो ये एक तरीका रहता है आपको, ताकि डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहें। बाकी इसमें रहता है कि कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी अगर हम रखते हैं अपने कार्यों में तो देखते हैं कि धीरे 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 क्या रहता है कि वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी घटने लगता है। और एटमॉस्फियर का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं एक शांत कमरे में, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और एक है कि बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो वहाँ पे पढ़ाई आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप कोशिश करें तो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। बाकी भी भगवान और बताएंगे डिस्ट्रैक्शन की बात में। जी जी सॉरी प्रभु जी, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से भी होते हैं। आपने अभी अभी क्रिस्टल कॉन्शियस ज्वाइन किया है तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ है। एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने अमोघ लीला प्रभु जी से सुना था कि अनलर्न करने का प्रोसेस होता है कि हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है सोसाइटी से, तो जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं वो सब कुछ फिट नहीं होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस आप अनलर्न करो सब, जी लेकिन जी वो अनलर्निंग का प्रोसेस इजी नहीं होता है सबकॉन्शियस माइंड। जी 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 तो बिल्कुल उस चीज से मुझे बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो है ना एक्चुअली इस लाइफ में भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी है और प्रीवियस बर्थ के भी इम्प्रेशन बहुत ही हैवी हैं। तो डिपेंड करता है हमारी सिंसियरिटी पे कि सिंसियर कितना है और कितने स्ट्रिक्टली हम चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, उतना ही जल्दी हम चीज़ों को सीख पाएँगे। जैसे आपने बताया यहाँ पे कि आपने लेक्चर्स को सुना प्रभु जी का, तो जो पिछले संस्कार हैं, उस पे अगर नया संस्कार हमें बनाना है, तो हमें एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कि आप रेगुलर रहिए और अंडर हायर अथॉरिटी के एसोसिएशन में रहिए, उनके कॉन्टैक्ट में रहिए, तो वो आपको गाइड करेंगे। क्योंकि पर्सन टू पर्सन बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जो आप बताते हैं तो और डिटेल में वो जैसे एक पार्टिकुलर डिज़ीज़ है, एक जनरल गाइडलाइन रहती है कि आपको ऐसे-ऐसे फॉलो करना है। लेकिन केस टू केस थोड़ा वैरी भी करता है ना? हम उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है, दवाई की डोज़ आप देते हैं, एक ही टाइप के डिज़ीज़ रहती है, लेकिन हम जब डॉक्टर को बताने जाते हैं तो उसमें कुछ और दवाइयाँ वो ऐड करते हैं, कुछ हटा देते हैं ना, तो पर्सन टू पर्सन भी रहता है। तो कोई हायर अथॉरिटी आपके नियर बाय हो, तो आप उनसे कंसल्ट करके उनके गाइडेंस में रह के करेंगे, तो और ही बेस्ट होगा। बट मेन है कि हमें फॉलो करना है, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए, है ना? और आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हैं, तो जो भी आपको लगता है कि जो टाइम टेबल या शेड्यूल रहना चाहिए, उसके हिसाब से चीज़ें फॉलो करने के लिए। ठीक है मैम? थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, चलिए। यहाँ पे अमन सिंह, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने एंड से अनम्यूट करिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भाई जी। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि हमको कर्म पता है कि ये गलत है, जी जी बट फिर भी हम जानते हुए भी करते हैं कि जैसे मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और जॉब भी करता हूँ पार्ट टाइम। तो जैसे हम जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से ऐसे एम्प्लॉय स्टाफ है, या फिर हम अपने इन्वायरमेंट में भी ऐसे पर्सन्स को देखते हैं जो कि गलत कार्य में रहते हैं, और हम एनी टाइम देखते हैं उनको, तो हम पे इम्पेक्ट डालता है। तो हमको पता होता है ये कार्य गलत है, तो हम उससे बचे कैसे? जी, बहुत नाइस क्वेश्चन, क्योंकि हम इन जनरल बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसे रहते हैं और जहाँ पे हमारे हिसाब से सराउंडिंग नहीं मिलती। तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ रहता है कि अगर पॉसिबल हो तो एटमॉस्फेयर चेंज कर लें। जैसे जॉब के रिगार्डिंग ही हमने कहा, जॉब ऐसे जगह स्विच कर लें जहाँ पे लोग अच्छे हों। बट फिर से वही बात आती है कि अच्छे लोग बहुत कम ही मिलते हैं ना। हाँ जी प्रभु जी। जी, जी। तो फिर उसका और सॉल्यूशन एक आता है कि हम जब बताते हैं यहाँ पे कि मॉर्निंग की साधना, यहाँ पे रिकमेंड करते हैं मॉर्निंग की साधना, जो मॉर्निंग का प्रोग्राम है,
वो अगर करते हैं, जैसे हरिनाम का जप करके आप जाते हैं, गोपाल जी की जो बुक्स हैं वहाँ पे जो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इसको आपको एक नॉलेज मिलती है कि कैसे हमें उसे हाँ जी, में भी जाके हाँ जी प्रभु जी, डेली करना। चैंटिंग, जैसे हरे कृष्णा का चैंटिंग हम डेली करते हैं। जी जी, मतलब इससे एक स्ट्रेंथ आपको मिलती है कि उस एटमॉस्फेयर में जाकर के भी हम कैसे प्रभावित ना हो। जैसे कमल का एग्जाम्पल लिया जाता है, कमल पानी में रहता है लेकिन उसकी जो पंखुड़ियां रहती हैं उसमें वो पानी को भिगोती नहीं है, पंखुड़ियों को हम्म। दूर रहती हैं। हाँ जी। हमारी जो मॉर्निंग की जो साधना रहती है, जो भगवान की प्रेयर, आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर वहाँ पे जा सकते हैं, भगवान से प्रेयर्स कर सकते हैं। और जो आपके जो वर्क है, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे हाँ जी। लोगों का साथ करने का प्रयास करें। 20-50 लोग वहाँ पे हैं तो 2-4 लोग आपको लाइक माइंडेड मिल जाएंगे, जो हाँ आप जी। हाँ जी। फ्रिक्वेंसी से मैच करें। तो उनसे ज़्यादा हम्म। कम्युनिकेशन करें, उनसे आप भी शेयर करें और उनकी बातें भी आप सुनें। तो आपको जो सर्किल है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। बाकी बहुत जगह रहता है, ये हमने देखा है, डिवोटीज़ बताते हैं कि जैसे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, सबको बुलाया जाता है, तो उसमें बहुत आपको हाँ जी। हाँ जी। करना पड़ता है ना, क्योंकि हाँ वहाँ हाँ। पे सबके सामने खाना है, सबके सामने पीना, मतलब ऐसा कल्चर आज का है। तो हम्म। फिर आपको सेलेक्टिव रहना है। जैसे बहुत बड़ी पार्टी हो रही है तो किसी कज़िन के यहाँ कोई तबीयत खराब हो सकती है। मतलब झूठ बोलने को नहीं कहा जा सकता है, कब बोलिए, लेकिन उस दिन तबीयत खराब हो सकती है किसी को, ना? तो आप बोलेंगे जी मेरी जी। तबीयत खराब है, मैं इनके यहाँ जाता हूँ, क्योंकि आप हायर पर्पज़ के लिए किसी को ऐसा कह रहे हैं, ना? आप ओके। ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कह रहे हैं कि मुझे सेंस ग्रेटिफाई करना है, बट हायर पर्पज़ के लिए आप ऐसा कह रहे हैं, तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्क कम कर सकते हैं और जो वर्क प्लेस है वहाँ पे उन लोगों को सेलेक्ट करें जो आपको लाइक माइंडेड ना, अगर स्विच नहीं कर ठीक। पाएँ। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कुछ क्वेश्चन्स हम और लेंगे। बाकी जो डिवोटीज़ अगर लीव करना चाहें तो कर सकते हैं, बस हम जस्ट क्वेश्चन आंसर ही ले रहे हैं। मेन हमने जो कंटेंट डिस्कस कर लिया है। ठीक है? तो नेक्स्ट है यहाँ पे अमन जी, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमन जी, अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। हाँ, शुभम जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी। गुरु जी, जैसे भगवत गीता में पढ़ा है कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, बाकी सब देवी गॉड है। तो गुरु जी में जैसे पढ़ाते थे, हमारे त्रिदेव हैं, लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा और विष्णु। ठीक है, तो विष्णु जी को भी बोला जाता है एक तरह से, वो कृष्ण के ही मतलब उनके रूप हैं। बट शिव जी को बोला जाता है कि अगर जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं तो डेमी गॉड में आता है, वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक वर्ड की तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो क्या हमें वो मटेरियलिस्टिक वर्ड की तरफ ही जाएगा, क्या वो हमें लिबरेशन की तरफ ले जाएगा, या क्या हमें सिर्फ कृष्ण जी की ही पूजा करनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए? उसका मेरे को पूछना है। देखिए, ये पूरा भाव पे डिपेंड करता है। शिव जी पे अगर आप पूजा कर रहे हैं उनकी, और आपका भाव ये है कि आपको हायर जो उनके पास है वो आपको मिले ना, आप में एंजॉयमेंट की मेंटालिटी नहीं है कि शिव जी आप ये दीजिए मुझे, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। मतलब ये है कि आप उनसे भक्ति मांग रहे हैं। मतलब आप जैसे किसी पर्सन के पास जाते हैं और चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट चीज आपको वो ऑफर करे ना, तो भगवान के पास जो है, शिव जी के पास है, वो बेस्ट है भगवान की भक्ति। तो वो आपको गाइड करेंगे। वो जैसे अमोल जी के वीडियो बहुत से डिवोटी सुनते हैं, तो बताने वो भी पहले शिव भक्त ही थे ना, तो शिव भक्त थे लेकिन बहुत अच्छे वाले शिव भक्त थे, तो उनको भगवान ने गाइड किया, कृष्ण के पास ले आए। तो अगर आप शिव जी की भी भक्ति अच्छे से करते हैं, किसी डेमी गॉड की भक्ति अच्छे से आप करते हैं, एक्चुअल चीजें फॉलो करते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। जो सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव छोटे जो नीचे के सब पार्ट्स रहते हैं, जो ब्रांचेस रहती हैं, वो सरकार को रिप्रेजेंट करती है, तो शिव जी भगवान को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में आप वहाँ पे अगर भगवान की, शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको गाइड करेंगे, तो आप उन्मुख हो जाएंगे उसकी तरफ, भगवान की तरफ। जी। अच्छा, जो गुरु जी, एक सवाल और भी था कि जैसे शिव जी को हम देखते हैं पिक्चर्स में भी, तो वो क्या करते हैं, अपने सारे सेंसेस कंट्रोल में रखते हैं, हाथ उनके मुद्रा में, आंखें बंद, बिल्कुल ध्यान में मग्न। और वहीं पे हम विष्णु जी देखते हैं, जैसे विष्णु जी बिल्कुल रश्मि जी के साथ हैं, पर वहां पे हम देखते हैं शिव जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मटेरियलिस्टिक वर्ड से बहुत दूर है, बिल्कुल वो है बिल्कुल क्या कहते हैं, निरो मतलब वो वैसे बिल्कुल योगी टाइप के हैं। और विष्णु जी बिल्कुल ओपुलेंस से घिरे हुए हैं, मतलब वो। पर जब उनके आप डिवोटीज देखेंगे तो शिव जी के डिवोटीज सारे के सारे ओपुलेंस से घिरे हुए हैं, बट वहीं पे विष्णु जी के डिवोटीज बड़े वैसे ही हैं, मतलब बिल्कुल भक्ति भाव में, बिल्कुल गरीब से, मतलब थोड़े इस टाइप के। तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों है? जी जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, शिव जी हमेशा भगवान के ध्यान में रखते हैं ना, उनके पास देखेंगे उनका पर्सनल घर भी नहीं है ये ना,
इतनी बड़ी पोजीशन लेते हुए भगवान के जो भक्तों की बात आती है तो परम वैष्णव जो आते हैं शिव जी को बताया जाता है, उनके पास अपना घर भी नहीं है। लेकिन शिव जी क्या रहते हैं कि भूत प्रेत पिशाच जितने भी मतलब जो कोई भी जिनको नहीं इन जनरल सेलेक्ट करता है शेल्टर देता है, शिव जी सबको शेल्टर देते हैं ना, तो सबके नाथ हैं वो ना, भूतनाथ भी कहे जाते हैं। मतलब ऐसे पर्सनैलिटी है कि कोई भी आपको आप आइए मैं शेल्टर आपको दूंगा, तो वैसे हैं। तो सारी चीजें किसी को ऑपुलेंस चाहिए तो भगवान शिव जी ऑपुलेंस भी फैसिलिटेट करते हैं वहाँ पे। अब आपने विष्णु जी की बात की यहाँ पे, तो विष्णु जी के अलग अलग फॉर्म है वहाँ पे जो पूजा करना है। जैसे साउथ में आप जाएंगे तो काफी रिच टेम्पल्स हैं वहाँ पे, काफी ऑपुलेंट भाव में होता है, पूजा वहाँ पे होती है। लेकिन जो एक्चुअल में भगवान अभी भगवत गीता में कहते हैं जिसमें मैं एक्चुअल कृपा करता हूँ उसका सब कुछ धीरे धीरे ले लेता हूँ। ले लेता हूँ मतलब भौतिक संपदा जो होती है वो धीरे धीरे मैं ले लेता हूँ, क्योंकि आप भोग और भगवान की सेवा दोनों एक साथ नहीं कर सकते, इन जनरल ऐसा होता है। लेकिन भगवान राम के फॉर्म में भी आते हैं, उनके पास भी ऑपुलेंस है, लेकिन वो दिखाते हैं कि अगर आपके पास ऑपुलेंस हो तो कैसे सेवा में लगाएं। लेकिन इन जनरल बताते हैं कि जो डिवोटीज रहते हैं भगवान खुद ही कहते हैं, क्योंकि आपके पास जब चीजें कम से कम रहेंगी तो उतना कम से कम आपको ध्यान में रखना रहेगा ना। तो विष्णु जी के जो भक्त रहते हैं नॉर्मली मतलब ऐसे फकीर टाइप के कह सकते हैं ना, कि भगवान में रत रहने वाले रहते हैं, उनको ज्यादा ऑपुलेंस नहीं रहता है। ठीक है। गुरुजी एक आखिरी सवाल और था कि मैं जैसे तो जी ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे वन वन क्वेश्चन लेने का ही ना, तो आप ईमेल पे प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉरी टू जी गुरुजी, ताकि हरे कृष्ण गुरुजी। कोई मौका मिल जाए ना। जी थैंक यू जी। नेक्स्ट अनम्यूट कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे अमित राणा जी हैं, यहाँ तक क्वेश्चन आज हम लेंगे, वो हैंड रेज हुआ है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जॉब करता हूँ, अभी 1 साल हुआ है मैं जॉब में आया हूँ। तो जी। मैंने जो चीज सोच के जॉब में आया था कि मेरे को ऐसा काम मिलेगा वैसा काम मिलेगा, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट काम मिला है। तो जो मुझे अभी करने में जो 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 पसंद नहीं है मेरे को, तो इन रिगार्डिंग विथ प्रिस्क्राइब ड्यूटी, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? जो काम मेरे को पसंद है उसके लिए मेरे को प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर जो मेरे को मिला है अभी उसको सही ढंग से करना चाहिए? तो मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या होना चाहिए? जी बहुत अच्छा है। जो शास्त्रों में वर्णन है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज का एक्चुअल में वो वर्णन है नेचर के हिसाब से ना। जैसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण से जो इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे क्षत्रिय है उसका सुरक्षा करना। लेकिन आज का जो सिनेरियो है थोड़ा डिफरेंट है, हमें भी समझना होगा। मतलब हम जब जॉब करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम स्किल डेवलप कर लेते हैं और ये हम क्या करें जॉब कर लेते हैं ना, पार्टिकुलर स्किल डेवलप करते हैं दूसरी जॉब कर लेते हैं। तो एक्चुअल में हम अपना नेचर नहीं देख रहे होते हैं ना, हम देख रहे होते हैं कि अपॉर्चुनिटी है या हमारी नीड है ना। तो अब दोनों केसेस में जो आपको जॉब मिली है उसके लिए भी और जो आप जॉब सोच रहे हैं हो सकता है आपके नेचर की वो ना हो। प्रेस्क्राइब ड्यूटीज में नेचर की भी बात आती है। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है सिनेरियो अभी का, क्योंकि तब की प्रेस्क्राइब ड्यूटी नेचर के हिसाब से होती है और आज जो हम करते हैं हमारी नीड रहती है बेसिकली, जॉब की नीड है हमें मेंटेन करना है उसके लिए। तो यहाँ पे वो रोल पूरा नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ बट आपका क्वेश्चन काफी प्रैक्टिकल है। अगर आप करंट जॉब से जैसे हैं सेटिस्फाइड नहीं है या फिर आप जो है स्विच करना चाहते हैं तो दूसरा जो जॉब है उसको आप सर्च कर सकते हैं। इसको छोड़िए नहीं, इसको कंटिन्यू करिए। तो जब आपको दूसरा मिल जाए तो फिर यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। मतलब छोड़ के उधर नहीं जाना है, आपको उधर सर्च करने रहना है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन प्रैक्टिकल रहना है। भगवान आगे भगवद गीता में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे प्रैक्टिकल रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको अगर वैसी जॉब नहीं मिली है तो कोशिश करिए नई जॉब सर्च करने का, जो आपके हिसाब से हो देन आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। जो आपने बताया तो मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी में हमारा अपने अपना का नेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी तो मैं जो अभी करंट जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये कोई मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे ये काम अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो जॉब मैं अभी कर रहा हूँ वो मेरे नेचर के हिसाब से नहीं है? क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ? डिपेंड करता है, कई सारे सिनेरियोज पे भी डिपेंड कर सकता है वहाँ पे कि जो आपका जॉब है एक्चुअल आपको किस टाइप की जॉब करने का पसंद है, या फिर उसमें रहता है ना कि आउटपुट जो आ रही है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए आपको पसंद नहीं है, जो आसपास के लोग हैं उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर जो टाइमिंग्स है जैसे शिफ्ट के रिगार्डिंग भी रहता है। जॉब तो सब ठीक है लेकिन बहुत से लोग नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना चाहते, ये शिफ्ट में करना चाहते, तो बहुत सारे सिनेरियो वहाँ पे हैं। तो आपको खुद ही वहाँ पे देखना पड़ेगा।
बट इन जनरल रहता है कि हम जो आज के समय में जॉब करते हैं वो हमारे नेचर के हिसाब से नहीं रहता है। ठीक है, कोशिश करें कि वन क्वेश्चन रहे ताकि हम कंक्लूड कर पाए जल्दी। जी सुप्रिया जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अनम्यूट कर दिया है। ओके, फिर नेक्स्ट हम अनम्यूट कर रहे हैं पूर्णिमा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा सवाल ये है कि हम भगवान को और प्रिय कैसे बन सकते हैं, रोज रोज भगवान के नजदीक और कैसे जा सकते हैं। जैसे कि अभी स्कूल में रहते हैं कि बहुत अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट रहते हैं, तो हम टीचर को वो बच्चा बहुत प्रिय प्रिय हो जाता है। वैसे ही हम भगवान को कैसे और प्रिय बन सकते हैं, उनके पास कैसे और नजदीक जा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सिंपल आंसर इसका है कि जैसे माता पिता हैं उसके उनके हम प्रिय कैसे बन सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके। तो जो भगवान हैं उनके इंस्ट्रक्शन को अगर हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या रहते हैं, उनके प्रिय बन जाते हैं और उनके नज़दीक हम जाने लगते हैं। और इसमें हेल्प करते हैं हमारे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बोनाफाइड, उनके गाइडेंस में रहेंगे। तो हम भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव उनके गाइडेंस में रहें और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, कंटिन्यू रहें, तो हम अपने आप धीरे धीरे क्या रहेंगे, प्रिय भगवान के हो जाएंगे। ठीक है मतलब क्वेश्चन और मेल पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। जी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी पूर्णिमा जी। नहीं, उतना ही था प्रभु जी मेरा क्वेश्चन, और ज्यादा क्वेश्चन है तो मैं जीमेल में आपको सेंड। श्योर, थैंक यू। प्रीति गुप्ता जी नेक्स्ट है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं माता जी। जय कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, मुझे पता करना है कि जैसे आपने समझाया अभी कि जैसे हमारे वर्क एटमॉस्फेयर में कोई नेगेटिव लोग हैं, हमें उनसे दूर रह सकते हैं हम। इस तरह से नेगेटिविटी अपने आप से हम दूर रख सकते हैं। इन फैमिली में ही कोई अगर नेगेटिव लोग हो तो उनसे कैसे हम अपना मतलब उनसे कैसे मतलब हम डील करें? जी, जी, मतलब वहाँ से तो हम भाग भी नहीं सकते हैं जी, और वहाँ पे ऐसा सिनेरियो है कि वहीं पे रह के हमें कार्य करना, तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस कैसे हैं आपके वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे आपके जो फैमिली मेंबर हैं, तो आप वहाँ पे अगर कंफर्टेबल नहीं है, आपकी उनकी विचारधारा अलग है, तो कोशिश कर सकते हैं उनको चीज़ें बताने का। अगर वो बताने से वो समझ जाएँ, तो दैट वेल एंड गुड। नहीं समझ पाते हैं तो दूसरा रहता है कि हमारा आचरण ऐसा हो, क्योंकि आचरण से हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं लोगों को। तो अगर हमारा आचरण बहुत अच्छा है, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि ये आपका जो पार्टिकुलर सिनेरियो है फैमिली का, हम फैमिली से दूर नहीं जा सकते, ना तो निकल के जा सकते, लाइक संन्यास या फिर कर्म ना करना, ये सब चीज़ें नहीं। वहीं पे रह के हैं, तो हमें अपना आचरण ऐसा रखना है ताकि उससे इंस्पायर्ड हो और हमें उनको बता भी सकते हैं। अगर अलाउड समय करता है, सिनेरियो अलाउड करता है, तो उनको बता भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं चीज़ों को, तो इससे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जी माता जी। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट सेकंड लास्ट अमृता राणा जी, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। जी माता जी। गुरु जी, मुझे एक चीज पूछना था। एक्चुअली मैं ओरिजिनल रामायण पढ़ रही थी, तो उसमें पहले पर्व जो है उसमें धृतराष्ट्र जी संजय से बोलते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं हारने वाला हूँ। और वो बताते हैं कि क्यों उनको पता था, तो वो हर जगह पे श्री कृष्ण की लीला के एक एक अंकर बोलते हैं कि देखो जब उन्होंने श्री रूप दिखाया, जब उन्होंने शिशुपाल वध किया। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर उनको इतना ही पता था तो उन्होंने ये होने ही क्यों दिया? जी, जी। मतलब इतना जघन्य अपराध एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और ऐसा भी नहीं है ओरिजिनल इसमें कि उनको पता नहीं था। उनको हर बार पता था। दुर्योधन हर बार बोलता रहा कि मैं ये करूंगा, मैं पांडवप्रस्थ में इनको जलाऊंगा, मैं पांचाली के साथ ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो ये क्यों करते रहे? और फिर ये क्या इनके पाप के भागी नहीं हुए? जी, जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माता जी, जैसे इसमें रहता है कि भगवान को जब कोई लीला बतानी रहती है या कोई एग्जाम्पल सेट करना रहता है, तो वो अपने निकटतम जो पार्षद रहते हैं उन्हीं के थ्रू करते हैं। मतलब कोई एग्जाम्पल अगर बताना है कि जैसे फैमिली के मेंबर भी हैं, अगर वो अगर सही नहीं है, अगर धर्म को फॉलो नहीं करते हैं,
तो उनका इम्पैक्ट कैसे पूरी जनरेशन पे जा सकता है, कैसे वो प्रभावित हो सकती है। तो भगवान एग्जाम्पल से ये शो करते हैं, दिखाते हैं, ताकि हमारे पास, हम जीवों के पास एग्जाम्पल रहे कि जो हम जिनको फॉलो कर रहे हैं, जैसे दुर्योधन फॉलो कर रहा है अपने पिताजी को वहां पे, तो अगर हम भी किसी ऐसे चीज को फॉलो कर सकते हैं तो पूरा डिस्ट्रक्शन का ही कारण बनेगा। तो बहुत जगह चीजें पता रहती है वहां पे, लेकिन भगवान जो एग्जाम्पल से उनके साथ जो रिलेटेड पर्सन रहते हैं, वो बाई खुद के एग्जाम्पल से वो शो करते हैं, बताते हैं कि कैसे ये चीजें हो सकती हैं। तो हमें एक्चुअल उनसे दूर रहना है, वैसी सिनेरियो से दूर रहना है, हमें वैसे गाइडेंस में लोगों के रहना है जो प्रॉपर हो। तो ये मेन रीजन रहता है यहाँ पे। जी नेक्स्ट सुप्रिया माता जी, इनको अनम्यूट कर रहे हैं लास्ट में। शुभम जी। हेलो जी हरे कृष्णा। जी, एक्चुअली मुझे बस पूछना था कि आपने बोला 3 modes, दैट इज सत्य, रजस, तमस। कैन यू गिव लिटिल मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच, एंड हम कैसे उससे निकल सकते हैं अगर रजस या तमस है उसमें से? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन माता जी। जो भौतिक संसार है माता जी, यहाँ बताया गया है कि सतो रजो तमो जो 3 गुण रहते हैं, इनके द्वारा क्या रहता है, मेनली कंट्रोल किया जाता है। इनके जो है नेचर अलग अलग रहता है। जैसे जो सतोगुण व्यक्ति रहते हैं, उनमें आप देखेंगे कि जैसे मॉर्निंग में जागना, जल्दी जाना, सफाई का ध्यान रखना, पूजा करना, ये सब चीजों का रहता है। रजोगुण में मैनेजमेंट के कार्य रहते हैं, वो ऐसी चीजों में ज्यादा रहते हैं, लोगों को बुलाना, कोई कार्य करवाना, ये सब चीजें ज्यादा करते हैं। और तमोगुण वाले जो व्यक्ति रहते हैं, वो जैसे गंदे स्थानों पे रहना, ये सब चीजें ज्यादा करते हैं। भगवत गीता में आप देखेंगे ये वाला पिक्चर स्पेशली, इसमें जो 3 पर्सनैलिटीज यहाँ पे बनी हुई हैं, ये 3 गुणों को दिखा रहे हैं। 3 गुण है, और यहाँ पे जो नीचे पर्सन हैं वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं ना, सतो रजो और तमोगुण के द्वारा क्या करें, उसकी एक्टिविटी कंट्रोल करें। यहाँ पे देखेंगे पर्सन 2 हैं, एक मैनेजर फॉर्म में आपको दिखेंगे, और एक जो दिखेंगे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना। गुण वही 3 हैं, लेकिन दोनों पे अलग अलग वर्क कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उसकी आउटपुट अलग है, कि एक आपका गाइड कर रहा है कि ऐसे कार्य करो, और एक क्या कर रहे हैं, वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे वो बता रहे हैं। लेकिन दोनों क्या रहे हैं, तीनों गुणों में ही आ रहे हैं। बट ये तीनों गुण किसके हैं, भगवान आपको देखेंगे ऊपर, इनके कंट्रोल में रहते हैं। तो ये संसार का जो भौतिक संसार है, उसका नेचर ही ऐसा ऐसा बनाया गया है कि जो 3 नेचर से बधा रहेगा। इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस रहते हैं कि ये सतो रजो तमो फिर मल्टीप्लाई होते हैं, सतो रजो तमो से तो 9 अलग क्वालिटीज आती हैं, फिर ये 9 से मल्टीप्लाई होते हैं तो 81 आती है। तो सब में अलग अलग अमाउंट में चीजें रहती हैं। जी आई थिंक इट्स क्लियर माता जी, आपने तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी माता जी, क्लियर हुआ यहाँ पे? जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और 6:43, तो अराउंड 1 hour 45 मिनट का टाइम हो गया। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। और भगवत गीता आप प्रभुपाद जी की जो है आप स्टडी करते रहिएगा। और क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड टाइम रहता है, हमने कोशिश किया क्वेश्चंस लेने का मोस्टली, लेकिन आप ईमेल पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो रिप्लाई करने का। और आप कंटिन्यू रहें लेक्चर्स में, और कोशिश करें लाइव ही अटेंड करने का, ताकि आपको बेस्ट आउटपुट यहाँ पे मिल पाए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।